कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए सर। तो गुड इवनिंग ऑल। गौतम जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर जी, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया करण जी सर। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। गुड कैमरा ऑन इवनिंग कीजिए सर। सब, कैमरा ऑन कीजिए। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग करण जी, क्या हाल है? बस ठीक है, आपका आशीर्वाद है। सही बात। वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैमरा ऑन करो ना सब, कैमरा ऑन नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा? है ना? कैमरा ऑन करो जल्दी से सब, कैमरा ऑन करो। और जब तक कैमरा ऑन कर रहे हैं तब तक बस सब एक बार ओके सर, बताएंगे ओके आप अभी कौन सी करते हैं सिटी सर। से ज्वाइन कर। थैंक यू। कर लो, कर लो। चलो कमेंट में सब बताएंगे आपने कौन सी सिटी से ज्वाइन किया। ये वो जल्दी से बताएंगे। और जल्दी से कैमरा भी ऑन करेंगे, है ना? कैमरा ऑन कर लीजिए। अमर जी फेसबुक लिंक से ज्वाइन किया नहीं, कौन सी सिटी से ज्वाइन किया ये पूछ रहे हैं। उड़ीसा, बेंगलोर, हैदराबाद, यमुनानगर, ऐसा है ना? वो बताइए। कोलकाता, थाने। बहुत बढ़िया है ना, सारे देश से हम जुड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र, चेन्नई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। उड़ीसा, मुंबई, महाराष्ट्र से ज्यादा है ऐसा मेरे को लग रहा है ना? एक फेसबुक लिंक से है। अच्छा, इंस्टाग्राम से ज्वाइन किया ना? लिंक ना से नहीं, मैं सिटी पूछा था, आप कौन सी सिटी से हैं, है ना? चलिए। अच्छा, अब एक चीज और बताएंगे फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और आज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपका शेयर करने वाले हैं। ठीक है? क्योंकि स्टार्ट करने से पहले मेरे को पता होना चाहिए ना हमारे साथ कौन जुड़ा है, कैसे आपको नॉलेज है ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी की है। तो सबसे पहले एक बार बता दीजिए, किसने आज वेरी फर्स्ट टाइम हमारा वर्कशॉप ज्वाइन किया है? कमेंट में एक बार वन लिख दीजिए जल्दी से। और कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, अगर कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो फिर मेरे को भी कैमरा बंद ही करना पड़ेगा, और फिर बिना कैमरा के बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। शायद बहुत सारे मेंबर हैं जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है ना। हाँ हाँ। और बताइए, और बताइए। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई सुजीत जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा। जो नहीं जानते उनको भी हमारे बारे में सब बताएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसीलिए पूछा, है ना? चलिए, कोई बात नहीं। आज बहुत सारे मेंबर्स हैं आज वेरी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। कोई बात नहीं। तो आप लोग मेरे को उतनी अच्छी तरह से शायद ना जानते हो, कुछ मेंबर शायद जानते भी होंगे, देखा होगा कहीं, सुना होगा। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है? अनिशा जी कोई नहीं, आप थोड़ी देर में कैमरा ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे। कोई इशू नहीं। एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरा ऑडियो ठीक आ रहा है आप सब लोगों के पास, है ना? ओके लिख दो एक बार अगर आवाज ठीक आ रही है मेरी तो। सही आ रही है ना? कोई भी कंफर्म कर दो। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। ऑल राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं 2 मिनट में एक बार आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। अकल्ट ऑर्बिट से। मेरा नाम है वैभव वर्मा।
हमारे साथ हैं गुरप्रीत बसन। हम अकल्ट ऑर्बिट के टीम मेंबर्स हैं और पिछले 12 साल से हम अकल्ट से जुड़े हुए हैं। पहले हम ऑफलाइन अपनी नॉलेज शेयर किया करते थे, फिर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद हम ऑनलाइन भी आ गए और अकल्ट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। बाय प्रोफेशन मैं आईटी गाय हूँ। पिछले 12 से 15 साल हो गए मैं आईटी से ही जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 12 साल से मैं देश की नामी कंपनियों के साथ काम कर चुका हूँ। ITS, IBM, TCS, विप्रो, मैककेफे, एंटी कैस्पर्स की एंटीवायरस, इन सब के साथ मैंने काम किया है। एयरटेल के साथ मैं काम कर चुका हूँ, रिसेंटली अभी उनके साथ प्रोजेक्ट किया मैंने। बट क्योंकि मैं अब आईटी से जुड़ा हुआ था तो वेबसाइट भी डेवलप करता था, तो इसी बीच में मुझसे कोई मिला। हाँ दिनेश जी, मैं वही बता रहा हूँ कि आईटी से अकल्ट में कैसे आया। आईटी से जुड़ा हुआ था तो वेबसाइट डिजाइन करता था, ये भी पार्ट टाइम काम करता रहता था। तभी मुझे एक मिले गुरु जी, गोविंद जी। और गोविंद जी की उम्र थी उस टाइम करीब 62 के आसपास, और उन्होंने मुझे काम दिया एक वेबसाइट बनाने का जिसमें वो चाहते थे कि हम न्यूमोलॉजी और अकल्ट की बाकी फील्ड्स को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। 2016 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था। अकल्ट में पूरी तरीके से आने का ये वो एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं अकल्ट की थोड़ी सी नॉलेज के साथ नहीं चल रहा था और ग्रो करने लगा। और उनकी वेबसाइट बनाते बनाते बहुत सारी नॉलेज गेन की, उनसे बहुत सारे सवाल करे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई। उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया और धीरे धीरे अकल्ट मेरे को लेकर आ गया पूरी तरफ अपने पास। और आज आपके सामने हूँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके, बहुत सारी रिसर्च लेके, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो न्यूमरोलॉजी में आज तक डिस्क्लोज नहीं की गई हैं या उतनी एक्सप्लोर नहीं की गई हैं। आज एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे आपके साथ, कुछ छोटी छोटी चीजें भी बताएंगे, बहुत सिंपल रेमेडीज भी बताएंगे। तो बने रहिएगा एंड तक और रेडी हो जाइए न्यूमरोलॉजी के एक न्यू चैप्टर को ओपन करने के लिए। ठीक है। अगर हम न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं, आज न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो पहले मेरे को ये बता दीजिए कि कौन है जिनको न्यूमरोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है ना। जिसको भी नहीं आती है एक बार एन लिख दो कि नहीं आती है, तो दैट मैं आपको उसी हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ। जिसको नहीं आती एम एन लिख दो, जिसको आती है वो एम लिख दो। सजी अनम्यूट करें, कुछ कहना चाह रहे हैं? चलो, बहुत सारे मेंबर हैं जिन्होंने बहुत मतलब न्यूमरोलॉजी पहले नहीं पढ़ी है ना। कोई बात नहीं, हम फिर बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज, और आपको बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। लिटिल बिट आती है कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी और चीजें समझेंगे क्या होता है कैसे रहता है। अच्छा, ओल्ड वेबिनार से सीखा है, ठीक है, कोई नहीं, आज और सीखेंगे। आज और कुछ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आप पहले अपनी है ना एक कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। सब एक बार कॉपी उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ वहां पर लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। जल्दी से उठा लीजिए, 2 मिनट का समय है आपके पास। जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए। ठीक है, फिर हम बताएंगे आप कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी अंक कुंडली बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, कॉपी पेन उठा लिया सबने? कॉपी पेन उठा लिया? ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीज से। अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे, और आज हम देखेंगे कैसे आप अपनी अंक कुंडली को बनाते हैं, और कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर जिसको हम कहते हैं मूलांक और भाग्यांक, उन्हें आप कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे उस मेन चीज के ऊपर जहां पर आपको कुछ सिखाने वाले हैं और कुछ समझाने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने एक ग्रिड है, ये 3x3 का ग्रिड है।
इसका मतलब इसमें होते हैं 1 से लेके 9 तक के नंबर, इनकी पोजीशन फिक्स है। ठीक है, इनकी पोजीशन फिक्स है। एक ऐसे ही ग्रिड आप अपनी नोटबुक पे बना लीजिए, बहुत ही जल्दी। ठीक है, जल्दी से बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे, बहुत जल्दी से इस ग्रिड को बना लीजिए। इस ग्रिड में सबसे पहले आता है 4, फिर आता है 9, फिर आता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 1 और फिर 6। इसे हम कहते हैं लोशो ग्रिड। क्या कहते हैं इसे? लोशो ग्रिड। ठीक है, ये एक चाइनीज मेथड है जिससे हम न्यूमरोलॉजी की कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। कहने को तो ये चाइनीज मेथड है, बट बहुत कम इस चीज को प्रमोट किया गया। इसकी शुरुआत तो इंडिया से ही हुई थी, बस चाइना से घूमकर आ गया, तो हमने इसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। ठीक है, जल्द से ग्रिड बनाएंगे। इस ग्रिड की खूबसूरती क्या है? आप इसको ना कहीं से भी ऐड करोगे ना तो 15 नंबर आता है ना। कहीं से भी इसको ऐड करोगे ना तो 15 ही मिलेगा आपको। कहीं से भी ऐड करोगे क्या मिलेगा? 15 मिलेगा, है ना। जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं जिन्होंने ये पहले नहीं देखा है, जिनको नहीं पता है न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत हिसाब से बनाई हुई चीज है। कहीं से भी ऐड करें, आप देख रहे हैं, चाहे राइट टू लेफ्ट करो, अप टू डाउन करो या क्रॉस कर लो, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या क्रॉस वे में कैसे भी करोगे, टोटल इसका 15 ही आता है ना। और हमारे वो सारे मेंबर्स जिन्होंने ये चीज पहले भी देख रखी है, इसको पहले भी किसी ने बताया होगा, सुना होगा, आपने वीडियोस देखे होंगे, या कोई और न्यूमरोलॉजी के सेशंस आपने अटेंड करे होंगे, ये चीज आपने देखी होगी। किसने देखा है? किसने पहले ये चीज नोट करी है या किसको पहले से पता है? एक बार जल्दी से कमेंट में बताओ, फिर मैं एक चीज बताऊंगा आपको। जल्दी से बताओ, है ना? ठीक है दिनेश जी, और है ना, पता है, पता है, पता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक है। मतलब किसको ये पता है कि हाँ इसका टोटल 15 आता था, ये किसको पता है ना। क्या रहे। अब एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। 15 आ गया, अच्छा कल पता चला इनको, दिनेश जी को। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक्सप्लोर करते रहनी चाहिए चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर या तो आपको किसी ने बताया होगा, या आपने कहीं वीडियो में देखा होगा, या कोई और वर्कशॉप ज्वाइन करा होगा, या कोई कोर्स किया होगा, है ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। 15 तो आ गया, लेकिन अब क्या करें इसका? ये किसने बताया? नहीं, मजा तो आ गया, ये तो ठीक है, ये तो बहुत मजा आ गया कि कैलकुलेशन बहुत अच्छी चल रही है, पजल की तरह है, सॉल्व करना है। 15 आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन अब इस 15 का क्या? ये कौन बता सकता है? भैया जिसको मालूम है कि अब इस 15 का क्या होगा। हाँ? किसको पता है कि अब इस 15 का क्या होगा? अरे नहीं, मूलांक थोड़ी होता है ये 15 मूलांक थोड़ी सबका सेम हो जाएगा फिर तो। नहीं गौतम जी, 6 क्या हो गया फिर? नहीं, 15 से 6 है उसका देखनी है ना। ठीक है, तो बता देते हैं। हमारी कुछ अपनी रिसर्च है जो हमने पिछले 6 साल में करी है। न्यूमरोलॉजी के कुछ ऐसे एक्सपेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसी 15 से ही कैलकुलेट होकर आती हैं। ये वो 15 एक ऐसा नंबर है जो आगे चल के आपको ये भी बता देता है कि आपकी लाइफ में शादी कब होने वाली है, एक्सीडेंट कब होने वाला है, नौकरी कब छूटने वाली है, कब लगने वाली है। तो सारी चीजों के लिए एक बहुत ही सॉलिड नंबर की जरूरत है, और वो है ये 15। और हैरानी की बात यह है कि ये सारी कैलकुलेशन हमेशा से आपकी आंखों के सामने ही थी, पता नहीं था कि उसे कैलकुलेट कैसे करना है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्दी वहां और समझेंगे कि 15 का इस्तेमाल कंप्लीट करना जरूरी है। ग्रेजुएशन में पहुंचना है तो स्कूल कंप्लीट करना तो जरूरी है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ या ना बता दो, है कि नहीं ऐसा? है ना, ठीक है ना? सही बात है ना? करेक्ट है ना। अब यहाँ पे जितनी भी लाइंस है ना,
जैसे ये लाइन है, इसको कहते हैं थॉट लाइन या थॉट प्लेन या थॉट एरो या थॉट योगा, कुछ भी कह सकते हो। इसे विल पावर कहते हैं, इसे एक्शन कहते हैं कि कोई पर्सन कितना एक्शन ले सकता है, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल थॉट्स, इसे कहते हैं इमोशनल थॉट्स, और इसे कहते हैं मेंटल थॉट्स। ये किस किस को पता था? मी लिख दो एक बार, ये किसको पता था कि ये इन नामों से ही इनको जाना जाता है? किस किस को पता था, लिखो, है ना, पता था। और बता किसको पता था, किसको पता था? हैंड हम थोड़ी देर बाद लेंगे, पहले कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं आप इसमें, ठीक है ना, बता था ना। अब एक बहुत मुद्दे की चीज आपको बता देता हूँ, जो भी आपको ये पता है ना, ये पूरी नॉलेज नहीं है। ये कहो ये बहुत ही कम नॉलेज है, शायद 25% ही बात आपको बताई गई। अभी भी इसमें 75% से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो बताई ही नहीं गई कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज उसका भी एग्जाम्पल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लेंगे, ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लेंगे। हमारे सभी मेंबर्स जो नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, छोटा सा कैलकुलेशन है, 2 मिनट लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे, पहले आनी चाहिए डेट, फिर आना चाहिए मंथ, और फिर आना चाहिए ईयर, ठीक है। अब आप अपनी डेट के जो 2 नंबर हैं, या किसी का एक नंबर भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं डी एंड डी। क्यों कहते हैं? क्योंकि डेट है, ठीक है। तो आप डी और डी को ऐड कर दोगे, यानी 1+9, ठीक है। जिसका भी जन्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 तारीख को हुआ है, उनको तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जिसका जन्म 10 तारीख को हुआ है उसको भी कुछ कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि 1+0 1 ही रहेगा। जो जो अपना मूलांक कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं मूलांक, वो एक बार कमेंट में साथ साथ बताते जाएंगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट में बताओ आपका मूलांक क्या आया। अगर आपके जन्म 20 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 2, अगर 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 3, है ना, सब कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। मूलांक को है ना आप बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे डेस्टिनी नंबर भी और साइक्लिक नंबर भी बोला जाता है, प्राइमरी नंबर भी बोला जाता है, फर्स्ट नंबर भी बोला जाता है, थर्ड नंबर भी बोला जाता है, अलग अलग नाम से सब अलग अलग हिसाब से जानते हैं। ड्राइवर कंडक्टर भी आपने शब्दों को सुना होगा पहले। 28 का 2+8 कर देंगे, प्रीति जी 28 है अगर, तो 2+8 कर दोगे, है ना, 10 आएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का डबल डिजिट में आ रहा है ना, तो उसको दोबारा से ऐड कर देना, दोबारा से ऐड कर देना, वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर, अगर किसी का जन्म 29 तारीख को हुआ है, कोई है हमारे साथ जिसका जन्म 29 तारीख को हुआ है, तो क्या करेंगे? 2+9, 11, 11 को भी ऐड कर देंगे, 1+1, तो यानी आपका मूलांक हुआ 2। हमें सिंगल डिजिट में ही हर बार नंबर लेकर आना होता है। न्यूमरोलॉजी का एकमात्र बहुत ही पॉपुलर रूल है, सारे नंबर को ऐड करो और सिंगल डिजिट में लो, ठीक है। सबको समझ में आया? ये हो जाएगा आपका मूलांक। मूलांक मतलब मूल अंक, आपका मूल अंक जो बताता है आपके स्वभाव के बारे में, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में, आपके नेचर के बारे में, ठीक है, ठीक है। सबको समझ में आया? बता दो एक बार, भाई लिख दो अगर समझ में आया तो, फिर हम आगे चलेंगे एक और बढ़िया नंबर, और फिर इसका फॉर्मेशन करेंगे, है ना। समझ में आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया। अच्छा, Oppo A15s, अगर आपका नाम सही होता तो हम नाम से बुला लेते। Oppo A15s आपके लिए, या बाकी जिसको समझ नहीं आया, ठीक है, आपकी डेट के जो पहले के 2 शब्द है ना, मतलब 2 अंक हैं, उनको जोड़ दीजिए एक बार, और उसको सिंगल डिजिट में ले आइए। 19 है, 1+9 10 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 1+0 करेंगे
तो ये आ जाएगा 1। अगर आपका जन्म 22 तारीख को हुआ है तो 2 + 2 कर दोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 15 तारीख को जन्म हुआ है तो 1 + 5 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको ले आए, इसको लिख लेंगे। अब एक छोटी सी और कैलकुलेशन करेंगे आप इसके साथ। अपने डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, है ना, डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे और ये बनेगा आपका भाग्यांक। सारे नंबर ऐड करने के बाद डबल डिजिट का नंबर आएगा तो उसको भी सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, डबल डिजिट को ऐड करके। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हमने 1+9 किया था तो मूलांक निकल कर आया था 1। ठीक है ना, 10 से 1 बना था। इस वाली कंडीशन में 38 आया। जब हमने इन सारे नंबर्स को ऐड किया ना तो ये 38 आया। 38 को ऐड किया तो 11 आया था, 3 + 8। 11 को ऐड किया तो 2 आया था। तो जिस भी पर्सन का ये डेट ऑफ बर्थ है उसका मूलांक 1 है और भाग्यांक 2 है। अब जिसको समझ में नहीं आया वो बताओ कि एन लिख दो कि समझ में नहीं आया, और जिसको समझ में आया वो अपना मूलांक और भाग्यांक लिख दो। जल्दी से, जल्दी से करो, कमेंट में जल्दी से लिख दो, एकदम क्लियर। 5938, है ना। ठीक है, सबको कैसे ऐड करना है बता देते हैं। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर होंगे, जैसे कि यहाँ पर 1+9 करेंगे, +0, +3, +1, +9, +8 और +7, इसका टोटल आता है 38। ठीक है, सारे नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, नंबर आएगा 38, उसको ऐड करेंगे 11 आएगा, उसको फिर से ऐड करेंगे तो 2 आएगा। हमें सिंगल डिजिट में लेकर आना है। न्यूमरोलॉजी का एकमात्र रूल, सब कुछ ऐड करो और सिंगल डिजिट में ले आओ। अभी समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मूलांक 5, भाग्यांक 3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपके ना अलग अलग नंबर आएंगे, किसी का सेम भी आएगा। अभी किसी का 9 और 9 आया है तो जल्दी से बताओ। किसी का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 आया है, जल्दी से बताओ किसी का आया है। मिथुन जी का 8 और 8 आया है, ठीक है। 9 और 9 किसका आया है? 5 और 5 किसका आया है? ये दो बताएंगे जल्दी से। 9 और 9 किसका आया है? 5 और 5 किसका आया है? ये बताओ। मूलांक 5, भाग्यांक 5, मूलांक 9 और भाग्यांक 9। 9 और 5 किसका आया? कोई नहीं हमारे साथ है। तो आपके लिए स्पेशल चीज कैसे बताएंगे? ठीक है, चलो चलो, ठीक है। मूलांक 9, भाग्यांक 5, नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए जिसका मूलांक और भाग्यांक या तो दोनों ही 9 है या फिर दोनों ही 5 है ना। 4 प्रशांत जी का नहीं बताएंगे, दिनेश जी बताएंगे तो बिल्कुल ही, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई होता तो वो वेरीफाई कर देता ना, है ना। ठीक है? बताएंगे तो सब कुछ है, बिना बताए नहीं करेंगे। हाँ, अमर जी के फ्रेंड का 9 9 है तो नहीं, वो फ्रेंड ही बता पाएगा फिर। चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे। अभी हमें क्या करना है, हमारे पास हमारे पास दो नंबर यहाँ से आते हैं, दो नंबर यहाँ से आते हैं, मतलब दो नंबर डेट से आएंगे, दो नंबर मंथ से आएंगे और 4 नंबर आएंगे हमारे ईयर से। करेक्ट। टोटल मिला के आपके पास है ना, एक डेट ऑफ बर्थ से मैक्सिमम 8 नंबर ही आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 नंबर ही आ सकते हैं। मिनिमम 6 नंबर आ सकते हैं। हो सकता है कि किसी का जन्म 1 जनवरी को हुआ हो या फिर डेट में सिर्फ सिंगल डिजिट आ रहा हो, है ना। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? हाँ, भाग्यांक का मतलब होता है
है ना। अच्छा सॉरी, मिस हो गया है मुझसे। भाग्यांक का मतलब होता है वो अंक जो ये बताता है कि लाइफ आपको किस किस्मत के साथ लेकर आई है, लाइफ क्या चाहती है कि आपको किस दुनिया में आकर क्या करना है, आपका भाग्य क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है, वही है ये भाग्य का नंबर, भाग्यांक। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से चीज देखेंगे और वैसा ही आप करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा नितिन जी, आपके सन का 9 और 9 है, तो ठीक है, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हमने है ना एक डिफॉल्ट ग्रिड देखा था अभी, डिफॉल्ट ग्रिड देखा था यहाँ पर कौन सा नंबर कहाँ होता है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर है ना, इंक्लूडिंग योर मूलांक एंड भाग्यांक, वो आप इस ग्रिड में प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि एक आया है ना, सबसे पहले एक आया, तो एक की पोजीशन क्या है, सबसे नीचे सेंटर में, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। आप भी लिखो, जो भी आपकी डेट में आ रहा है उसको उसकी जगह पे लिखते जाएंगे। 9 अगर है, सेकंड डिजिट 9 है, तो 9 की पोजीशन क्या है, सबसे ऊपर सेंटर में, तो हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, 0 छोड़ देंगे। फिर आता है 3, 3 की पोजीशन कहाँ है, लेफ्ट साइड में एकदम सेंटर में, 3 लिख देंगे। 1 फिर से आ गया, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम ग्रिड में रिपीट कर देंगे। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है उसको क्या करेंगे, ग्रिड में रिपीट कर देंगे। फिर 9 आता है, ये तो फिर से रिपीट हो गया, अब क्या करें, तो फिर से रिपीट कर देंगे, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, लेकिन सारे नंबर वही आएंगे जो उनकी पोजीशन है। अब नंबर 8 आ रहा है, 8 कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे, है ना, तो यहाँ पर 8 नंबर लिख देंगे। 7, 7 कहाँ आता है, राइट साइड में सेंटर में, यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बच गया हमारा, मूलांक बच गया और भाग्यांक बच गया। तो 1 को हमने यहाँ लिख दिया, तो मूलांक से पहुंचा, भाग्यांक कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर, क्योंकि सबकी पोजीशन तो यहाँ पर फिक्स है ना। अब बताओ, कोई ये नहीं बना पाया तो बताओ। नंबर नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। किसी का कम है, किसी के ज्यादा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी ग्रेड अपने आप में सुपर है। ठीक है, इस मिथ में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब, अब साफ साफ लिख दिया मैंने आपके सामने। इस मिथ में कोई नहीं रहेगा कि मेरे नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मेरी लाइफ खराब है, या फिर मेरे पास नंबर की कमी है तो मेरी लाइफ खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, जिसका जन्म 1 तारीख से लेके 9 तारीख में कभी भी हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है, या 30 तारीख को हुआ है, वो अपने मूलांक को ग्रिड में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्या बताया। जिसका भी जन्म 1 तारीख से लेके 9 तारीख में कभी भी हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है, या 30 तारीख को हुआ है, वो ग्रिड में अपने ग्रिड में मूलांक को नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी बताओ, सबकी ग्रिड बन गई, पहले ये बताओ, यस और नो लिख दो जल्दी से, सबकी ग्रिड बन गई, है ना। ठीक है, जब तक आप बता रहे हैं तब तक मैं आपको एक आंसर दे देता हूँ इस बात का भी, है ना, कि ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं। जब कुछ कैलकुलेट होकर चीज आती है ना, अगर मूलांक कैलकुलेट होकर आएगा ना तो उसकी वैल्यू रहेगी, अगर वो कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ था
और उसका मूलांक भी एक ही है, तो वो तो एक ही चीज रिपीट हो जाती है, तो उसको नहीं लिखते हैं अनटिल अनलेस वो रिपीट कैलकुलेट होकर आ रहा हो। रिपीट कैलकुलेट होकर हो रहा है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, सेम नंबर को दोबारा नहीं लिखते। ठीक है, ठीक है, सबने बना लिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है। डॉक्टर सुमिता ने तो पूरी ग्रिड ही बनाकर दिखा दी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, है ना। सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया, है ना। है ना दिनेश जी, आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? विदाउट कैलकुलेशन अगर आ रहा है मूलांक तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो रिपीट हो जाएगा, और एक ही नंबर को दो बार लिखने का कोई रीजन नहीं है। हाँ 20 है तो ओप्पो A15 20 है तो मूलांक दो हो गया आपका, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? हाँ अब मैं बताता हूँ, अब सब आगे आगे चलेंगे धीरे धीरे। हाँ लिखना है, लिखना है। ओप्पो A15 अगर आपका मूलांक 20 से आ रहा है ना, तो एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है ना। रिपीट नहीं करना, मूलांक को नहीं लिखना। फिर अभी मैंने वही बताया, 1 से लेकर 9 तक अगर आपका जन्म हुआ है कभी भी, 10, 20 या 30 तारीख को हुआ है, तो मूलांक को नहीं लिखना है, बाकी सारे नंबर लिखेंगे, भाग्यांक लिखेंगे। ठीक, ठीक। मूलांक 9 है तो 9 कैसे आया? 9 कैसे आया? 9 तारीख को ही जन्म हुआ था, तब तो मूलांक को नहीं लिखेंगे, अगर कैलकुलेट करके आया तब लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है 18 से आ रहा हो। हाँ 28 का 1, ठीक है, 28 का 1 लिखेंगे, 28 का 1 लिखेंगे, है ना? चलो, ठीक है, आगे चलें। अच्छा कोई बात नहीं। समझिए, अब 9 तारीख का बर्थ हुआ है ना, तो फिर मूलांक को नहीं लिखेंगे, मैंने यही बताया। 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में आपका जन्म हुआ है तो मूलांक को नहीं लिखेंगे, वो रिपीट हो जाएगा नहीं तो। हाँ, माइनस सब मैथ्स लगता है इसके अंदर, कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी है ना, थोड़ा सा मैं आपको एक मीनिंग बताने वाला हूँ, उसके बाद थोड़े से सवाल, थोड़े से जवाब, थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से आंसर, और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको थोड़ी थोड़ी टिप्स भी देता जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड देंगे। आप अपने सामने अपनी ग्रिड को रखेंगे। ठीक है, ग्रिड को झुकने नहीं दीजिएगा, ग्रिड को अपने पास रखेंगे, और ये नंबर भी आप अब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आपके सामने मैंने ग्रिड दिखा दी, और दो कॉम्बिनेशन दिखाए हैं, है ना, दो अलग ग्रिड हैं जिसमें तीन तीन नंबर ही है। ठीक है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे जिसके पास ये तीनों नंबर अवेलेबल होंगे, या ये तीनों नंबर अवेलेबल होंगे। जल्दी से कमेंट में लिख के बता, रिपीट हो रहे हैं कोई टेंशन की बात नहीं है, मिसिंग नहीं होने चाहिए, मतलब तीन नंबर अवेलेबल होने चाहिए। कौन कौन से हैं जल्दी से बताइए, ये तीनों नंबर लिख दीजिए जिसके पास हैं, नहीं है तो जीरो लिख दीजिए, अगर नहीं है कोई नंबर तो जीरो लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ 8522 है ना, नहीं मतलब ठीक है, 8522 है, सही है। और 456 है आपके पास। हाँ जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग है ना, तो आपको लिखना है 406056, है ना। ठीक है, ठीक है। 258 मिसिंग है, हाँ ठीक है, हो सकता है। 456, ठीक है ना। 406 करेक्ट, ऐसे ही लिखना है आपको। अगर आपके यहाँ 4 है, 5 नहीं है तो जीरो लिखेंगे, 6 है तो लिखेंगे। मान लो 4 रिपीट हो रहा है तो डबल 4 लिख दोगे, 6 रिपीट हो रहा है डबल 6 लिख दोगे, जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट में लिखेंगे, है ना। मतलब जो सिचुएशन है ना आपकी ग्रिड में, वही सिचुएशन आपने लिखनी है।
जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है वो भी आपको लिखना है, नहीं तो मैं फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको वो सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। करेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, बता दीजिए, मैं कमेंट सबके देख रहा हूँ, बल्कि साथ साथ आपको चीजें बता देता हूँ। जिसके पास भी ये तीनों नंबर अवेलेबल हैं, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी, तो उसके पास गोल्ड योग है। जिसके पास 8 है, 5 है और 2 है, तीनों नंबर अवेलेबल हैं, वो सिल्वर योग है। ठीक है, त्रिलोचन जी, सिंपल सी चीज है कि ग्रिड में क्या ये तीनों नंबर आपके पास अवेलेबल हैं, या फिर ये तीनों नंबर अवेलेबल है, या फिर ये सारे 6 के 6 नंबर आपकी ग्रिड में अवेलेबल है। तो दिनेश जी, शादी की हमने बात कहाँ करी? आपको शादी की टेंशन है क्या? है ना? जिसके पास ये नंबर है वो एक बार लिख दो, नहीं है तो भी लिखो कि आपके पास कौन कौन से नंबर अवेलेबल हैं, सो दैट हम थोड़ा सा और आगे चल पाए और मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ। है ना? आपने ग्रिड बना, हाँ, 4456 है ना, 2550 बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे किसी ने बताया उनके पास 2 है, 5 दो बार है और 8 नहीं है तो उन्होंने 0 लिखा, बिल्कुल सही है, ऐसे ही चलना है। ठीक है, किसी ने बताया उनके 4 है, 5 है और 6 दो बार है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखना है। 250 लिखा क्योंकि 2 एक बार है, 5 एक बार है, हाँ, है ना, बहुत बढ़िया। अब जिसके पास ये तीनों नंबर अवेलेबल है ना, जिसके भी पास ये तीनों नंबर अवेलेबल हैं, उनके पास एक अच्छा लक है। ठीक है, उनके पास एक अच्छा लक है, इसका मतलब क्या होता है? आपके पास पैसा भी आ जाएगा, नेम फेम भी आ जाएगा, काम भी हो जाएंगे, दिक्कतें भी नहीं आएंगी, सॉल्यूशन भी जल्दी मिलेंगे, और जो हर्डल्स आएंगे वो जल्दी से क्लियर भी हो जाएंगे, और वैसे तो हर्डल्स कम ही आएंगे। ठीक है, आएंगे लेकिन कम आएंगे। ठीक है, इसका तो यही मतलब है, पैसा भी आएगा। अब मुद्दा ये है कि आप कहेंगे कि मेरे पास तो ये तीनों नंबर हैं, लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं, ऐसा कौन है? या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ऐसा कोई है यहाँ पर? जल्दी से लिख के बताओ, वाई लिख दो, जिसके साथ ये रिलेट हो रहा है कि मेरे पास ये तीनों नंबर हैं लेकिन पैसे नहीं आ रहे, या फिर ये तीनों नंबर हैं फिर भी मेरी लाइफ में पैसे नहीं आ रहे। कौन है ना? दिनेश जी का है ना? एम लिख दो, एम लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में एम लिख दो, कोई टेंशन नहीं है ना, स्ट्रगल है। ठीक है, तो फिर मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा, है ना, है ना, है ना, है ना? ठीक है, इसका मतलब है ना? हाँ, त्रिलोचन जी, अभी समझ में आ गया आपको ना कैसे लिखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना, स्ट्रगल है। ठीक है, ठीक है, लिखिए और लिखिए और बताइए क्या है, मैं बताता हूँ फिर। है ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये नंबर अवेलेबल है और फिर भी आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं लाइफ में जो ये नंबर देने की कैपेबल है, क्या कर सकते हैं? ये पैसा दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, फेम दे सकते हैं, स्ट्रगल कम कर सकते हैं, चीजों काम बना सकते हैं आपके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपके नंबर्स का बैलेंसिंग ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नंबर में जब रिपीटेशन आ जाता है तो बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाती है, इस वजह से वो नहीं मिलता है। और उसको ठीक करने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके बैलेंसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मेरा रिपीट भी नहीं हो रहा, इनमें से कोई नंबर मिसिंग भी नहीं है, और फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा कौन है? ऐसा कोई है? तो आपको मैं याद दिलाऊंगा, या आप किसी को जानते हैं, हम तो मैं आपको भी याद दिलाता हूँ। हमने बात करी थी नोशो ग्रिड में जब सब कुछ ऐड करते हैं ना तो 15 आता है ना? कोई भी रो ऐड करते हैं तो 15 आता है। आप
कि लाइफ में बस इस 15 को ही ऐड करना है और वो लाइफ बैलेंस हो जाएगी, और साथ साथ थोड़ी थोड़ी रेमेडी करनी होती है। ठीक है, क्या करना होता है, इस 15 के थ्रू कुछ कैलकुलेशंस निकल कर आती हैं, और साथ साथ थोड़ी सी रेमेडी करनी होती है। आपके नाम फेम सब कुछ आ जाएगा, प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, एसेट्स भी आ जाएंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, है ना। बट आपके पास ये तीनों नंबर अवेलेबल होना मैंडेटरी है, या तो ये, या फिर ये, या किसी की ग्रिड में ये 6 के 6 नंबर अवेलेबल हैं, तो आप तो बहुत बढ़िया किस्मत लेकर आए हो। और फिर भी किस्मत आगे नहीं चल रही है, तो आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी सीख लेना चाहिए, थोड़ा सा डीप में सीख लेना चाहिए, और इस 15 की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई ना, तो मजा ही आ जाएगा लाइफ में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बता रहा हूँ? क्या हम कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप मेरे जो वर्ड्स हैं उनको आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? समझ पा रहे हैं सारी चीज को? वही लिखोगे। जो नहीं समझ पा रहे एक बार हैंड रेस करो, बात करेंगे कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो आपकी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, तो बाकी लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम 3 हैंड लेने वाले हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। 3 हैंड लेंगे ताकि क्वेश्चंस को हम समझ पाए। पहले वीडियो अनम्यूट करें, बताइए। नमस्कार सर, मेरे ना हस्बैंड अच्छा, के दोनों है ग्रेड में, 456 भी है और 258 भी है, but he is in the same ठीक है। situation which you are saying that ki no money and all everything, and even our relationship is also, you can, if you can check and see his numbers like 456 and 2258. कोई बात नहीं, वो मैंने आपको अभी बताया था, या तो नंबर रिपीट हो रहे हैं, सबसे पहला रीजन तो यही है, तो इनबैलेंस है, तो बैलेंस करना जरूरी है। एक तो ये Okay चीज sir. है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा हमको। ठीक है, Okay. तो बैलेंस करना तो जरूरी है। ठीक है, और ये जो 15 है, इस इसका बहुत 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 ज्यादा महत्व है हमारी लाइफ में। बट 15 तक पहुंचने के लिए ना बहुत कुछ सीखना जरूरी है, वरना वो Okay. कैलकुलेशन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, But sir, तो he कोई is बात not नहीं, in. Sorry to cut धीरे you, धीरे sir. अभी और आगे चलेंगे तो कुछ चीजें बट और ही समझ इज में नॉट आएंगी। इनटू स्टडीज आल्सो, तो ही वोंट बी लाइक, मेरे को नहीं लगता वो पढ़ना चाहेंगे। व्हाई इट इज, मैं पढ़ना चाहती हूँ तो वो नहीं करना चाहेंगे मेरा ख्याल। नहीं, वो हो जाएगा, नंबर्स अभी करवा नहीं रहे हैं वो काम, लेकिन जब नंबर्स एक्टिवेट होंगे, जब वो करेंगे। बैलेंस हो जाएगा ना, तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। आपने, अरे आपने एक तराजू में राइस खोला, एक साइड में 1 किलो का वजन रख दिया, अब आप ओके। एक साइड में 2 किलो का वजन रख दोगे, एक साइड में 1 किलो राइस रख दोगे, तो वो बैलेंस होगा नहीं ना, उसको कुछ तो नो करना सर। पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत ओके, तो यस करनी पड़ेगी ना। वो यस मेहनत यस। कमी है, लेकिन वो कितनी मेहनत करनी है ना, वो ओके कितनी मेहनत करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है, वो ये 15 बताता है। वो सारी कैलकुलेशन 15 से आती है, लेकिन ओके उसमें थोड़ा समय लगता है। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। प्रीति जी अनम्यूट करेंगे। यस सर। नमस्ते सर। सर हाँ जी, मेरे इसमें नमस्ते। जी 456 ये तीनों ही नंबर नहीं है। तीनों ही नहीं है? तीनों ही नंबर नहीं है। 456 आपकी आवाज कट गई, आप यही कह रहे हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, कोई तीनों। टेंशन की बात नहीं। और 2, 2 और 8 है? 2 और 8 है। मिडिल का हाँ 5 ठीक है, नंबर कोई बात, मिसिंग है। कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये वाले रूल तो आपके ऊपर फिर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर ओके एप्लीकेबल है जिसके पास ये नंबर है। बट कोई बात नहीं, ओके। कोई टेंशन की बात नहीं है, उनको और मतलब यस। बैलेंस किया जा सकता है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे मिसिंग हो, ओके चाहे रिपीट हो, बैलेंस सब कुछ किया जा सकता है ना, पॉसिबिलिटी ओके सब है। सर। ठीक है, हाँ, ओके कोई सर। दिक्कत नहीं। पूजा जी अनम्यूट करो, बात करते हैं जी। सर मेरे हस्बैंड के इसमें 258 तीनों ही है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ है उनका, फाइनेंशियली भी, हेल्थ प्राइवेट, इशू भी है। हाँ, तो वो रिपीट हो रहेंगे मैम नंबर? नहीं सर, एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने बताया जैसे कि मूलांक और बर्थ डेट एक ही बार लिखना है, या तो मूलांक या बर्थ डेट, अदरवाइज 5 रिपीट होता। तीनों ही नंबर सिंगल टाइम है। हाँ, तो वही है, मैंने एक कंडीशन बताई थी, उनका मूलांक और भाग्यांक 5 है। हाँ जी। मूलांक है ना, तो उनका डेट ऑफ अगर बर्थ आपको जो है याद होगा तो मैंने, 5/11 है।
हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने यही बोला था, अगर कोई हाँ जी ऐसा है जिसका मूलांक 5 आ रहा है या मूलांक भाग्यांक दोनों 5 आ रहे हैं, मतलब हाँ मूलांक जी। भाग्यांक 5 आ रहे हैं कुछ भी, या 9 आ रहे हैं, वो एक स्पेशल केस रहेगा, है ना, बोला था ना तो मैंने, नहीं, ये वही केस है। तो उनका जो बर्थ नंबर है वो 5 है बस, सिर्फ, तो वो कोई बात नहीं, मूलांक होगा 5 ना। तो आ रहा है, हाँ कोई जी। बात नहीं, वो जल्दी भाग्यांक ग्रो कर भाग्यांक जाएंगे। उनका 2 है। हाँ कोई बात नहीं, वो जल्दी ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, बस ओके। थोड़ा सा बैलेंसिंग की जरूरत है, इनको ज्यादा बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, ज्यादा बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए तराजू में है ना 50 ग्राम एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, बस उसको बैलेंस करना, बाकी सब ठीक है, या तो राइस 50 ग्राम और डाल दो, या 50 ग्राम वजन कम कर दो, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं, बस वो कब ओके करना सर, है ये मुद्दा है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे ओके आगे सर, चलते हैं। तो थैंक यू। हमने 3 हैंड ले लिए, अब हैंड लेंगे हम थोड़ी देर के बाद, आप हैंड रेस करके रख सकते हैं, और जिससे बात होगी वो हैंड डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी और चीजों की ओर आगे चलेंगे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, है ना। बैलेंस भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। चलो अब मैं आपके सामने ग्रिड लेकर आ रहा हूँ, और फिर मैं आपसे थोड़े से सवाल पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने हैं, और फिर हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके सामने ग्रिड है, नॉर्मल ग्रिड है, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को, और ध्यान से कमेंट करेंगे, और फिर मैं आपके कुछ चीजें पूछूंगा, फिर उसका जवाब देंगे, ठीक है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली ग्रिड की। अब जल्दी से मेरे को ये बता दो कि आपकी ग्रिड में सिचुएशन क्या है, जल्दी से कमेंट में बताओ कि सिचुएशन क्या है, कौन से नंबर अवेलेबल है, जो रिपीट है उसको रिपीट करके लिखेंगे, जो मिसिंग है उसे मिसिंग करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी की ग्रिड में 4 रिपीट हो रहा है तो 4 को रिपीट करके लिखो, मिस हो रहा है तो मिस करके लिखो, नहीं आ रहा है तो नहीं लिखो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल खाली है तो 0 0 0 लिख दो, ठीक है, ठीक है। अब जो ये चीज है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, जो ऐसे थॉट प्लेन कहा जाता है ना, तो इसमें क्या है, नहीं एक मिनट को, 4 और 5 मिसिंग, 5 की तो हमने बात ही नहीं करी, हम तो 4 3 और 8 की बात कर रहे हैं, है ना। आप गलत कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग, है ना, ध्यान से करो, ठीक है। थॉट प्लेन के लिए जो भी समझा जाता है ना, वो बहुत ही लिमिटेड समझा गया है, पूरी डिटेल में नहीं जाना गया है, तो अभी ठीक है। मेरे को बहुत सारे ऐसे नंबर दिख रहे हैं अब जिनके बारे में कुछ बता सकता हूँ, जो रिलेट करेगा वो रिप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो रिलेट कर रहा है वो आर लिखेंगे, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जिसके पास 4 है, 3 है, और ये रिपीट हो रहे हैं, इनमें कुछ भी रिपीट हो रहा है, और 8 एक ही बार है, ध्यान से सुनेंगे, 4 है, 3 है, और वो रिपीट हो रहे हैं, और 8 भी एक बार है, 8 सिर्फ एक ही बार है, बाकी कोई नंबर कितनी बार भी रिपीट हो रहा है। वैसे तो फैक्टर्स अलग अलग हैं कि कितनी बार रिपीट होने से क्या होगा, बट हम ओवरऑल समझेंगे, ठीक है। आपके ऊपर लोन चल रहा है, कितने लोग हैं जो कहेंगे हाँ मेरे पर लोन चल रहा है, और वो बहुत सालों से चल रहा है। अगर आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है तो, है ना, 30 साल से छोटा है 25 साल का, तो उसमें क्या लोन चलेगा, ठीक है। बहुत बताओ, है ना, लोन चल रहा है ना, बहुत सारे नंबर बता रहे हैं, और बताओ किसका चल रहा है ऐसा, रेमेडी भी बताएंगे ना फिर, अगर आप बताओगे नहीं तो फिर रेमेडी कैसे बताएंगे, है ना, लोन चल रहा है ना, कैसे चल रहा है फिर, ठीक है। 4 रिपीट हो रहा है, हाँ ठीक है, 4 रिपीट हो रहा है, 5 साल से लोन चल रहा है, हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लोन बढ़ता जा रहा है, हाँ त्रिलोचन जी वो बिल्कुल बढ़ेगा, ऐसे कम होगा भी नहीं, अभी बताएंगे कि वो कैसे कम होने वाला है, ठीक है। लोन की रेमेडी देने वाला हूँ मैं, ये सबके लिए है ना, ये सबके लिए है, और ये सिर्फ रेमेडी नहीं है, लॉजिक है, ठीक है। सब सब रिलेट कर पा रहे हो ना, जिस किसके पास है सब रिलेट कर रहे हो ना, है ना। लोन या तो है, या बहुत सालों से चल रहा है, या फिर एक लोन खत्म करने वाले होते दूसरा लोन आ जाता है, हो रहा है ना, हो रहा है ना, ठीक है। प्रीति जी का नहीं हो रहा तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, बहुत जल्दी हो सकता है ना, तो सावधान रहने की जरूरत है, तो लोन ना ही लीजिएगा, ठीक है। जिसका नहीं चल रहा है थोड़ा सा संभल के रहिए, लोन ना ही लीजिएगा, ठीक। अरे बाप रे दिनेश जी, बहुत ज्यादा लोन है आपके ऊपर तो, है ना, चलो कोई बात नहीं,
सही, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसी रो में अब मेरे को वो लोग बताएंगे जिसके पास 8 रिपीट हो रहा है। जल्दी से लिखो, सिर्फ 8 की बात कर रहे हैं, ये नंबर तो आपके पास है ही, 4 और 3 तो है ही, साथ साथ 8 रिपीट हो रहा है। जल्दी बताओ। हाँ? अगर किसी का, जल्दी से बताओ, अगर कुछ है तो ही बताने का फायदा, नहीं तो है नहीं। तो 8 रिपीट हो रहा है क्या? 2 बार, 3 बार, 4 बार 8 है? 8 वाले रिपीटेड ज्यादा नहीं है, 2 बार है। हाँ? अच्छा, 3 बार भी है, ठीक है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये वाला जो एस्पेक्ट मैंने अभी बताया ये तो है ही, मनी लॉस का तो है ही। साथ साथ आप जब भी कोई काम करने जाते हो, जब भी कोई काम करने जाते हो तो एक बार में पूरा नहीं होता। कितने हैं जो रिलेट कर रहे हैं कि लोन तो है ही, साथ साथ काम भी कभी पूरे नहीं हो रहे हैं? हाँ? हाँ? कोमल जी कह रहे हैं रिलेट हो रहा है ना? रेमेडी सुनेंगे। हाँ, दिनेश जी भी रिलेट कर रहे हैं, है ना? हाँ, correct। अभी क्या है ना जी, इस देखो हमने अभी जो बात करी है ना, मैं क्या क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको, इस प्लेन को कहते हैं थॉट प्लेन। लेकिन हमने थॉट से जुड़ी कोई बात नहीं करी, हमने पैसों से जुड़ी बात करी, लोन से जुड़ी बात करी, हर्डल से जुड़ी बात करी, लेकिन थॉट से जुड़ी बात नहीं करी। तो इससे क्या समझ में आया? थॉट प्लेन तो ये है, ठीक है, बट पूरा तरीके से सच नहीं है ये बात। अभी बहुत सारी और चीजें हैं, जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ 1% है, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ है इसके अंदर, इन्हीं 3 नंबर के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन और बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, ठीक है। तो अब रेमेडी बता दूं क्या, या बाद में रेमेडी सुननी है? पहले बाकी नंबर पे चलना है, ये साथ साथ रेमेडी कर लें, बता दो। आर लिख दो रेमेडी के लिए कि हाँ साथ साथ रेमेडी बता दो, या फिर बी लिख दो, नहीं बाद में बता देना, अभी तो वह नंबर सुन। अच्छा, साथ साथ ही बता दें, नेक्स्ट टाइम साथ साथ बता दो, साथ साथ चलो। नहीं, सचिन जी बता रहे, टेंशन की बात नहीं है, चलो ठीक है, रेमेडी सुनेंगे अब इसके लिए, रेमेडी सुनेंगे, ठीक है। देखो इसमें ना मैंने क्या बोला था, मैं सिर्फ रेमेडी नहीं बता रहा हूँ आपको, लॉजिक बता रहा हूँ, सिस्टम से समझेंगे, अब ध्यान से समझना इस बात को। अब क्या, 2 तरीके के लोन है, ठीक है। जितने भी लोगों के पास लोन है ना, उनका 2 ही तरीके के लोन है, इसके अलावा कोई तीसरा लोन नहीं होता। 2 तरीके के लोन कौन से हैं? या तो उन्होंने बैंक से ले रखा है, या फिर किसी जान पहचान वाले से ले रखा है। 2 ही चीजें हो सकती है ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। बैंक से ले रखा मतलब क्रेडिट कार्ड भी बैंक ही है, वो भी बैंक से ही लोन ले रखा है, ठीक है, या फिर किसी जानकार से ले रखा है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बैंक, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, है ना, मतलब जिसके पास लोन है वो तो ज्यादा ही ध्यान से सुनेगा। जिसने भी बैंक से लोन ले रखा है उनसे तो बैंक रिकवर कर ही लेगा, उसमें तो कोई मसला ही नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं, वो तो आ ही जाएगा। बैंक कैसे ना कैसे तो ले ही लेगा, है ना, वो तो छोड़ ही जाए, मतलब वो तो आपको देना ही देना है, वो तो तलवार आ ही गई है सर पे, तो देना है, ठीक है। अब दूसरा लोन कौन सा होता है? जो अपने जान पहचान वाले से लिया हुआ है। और जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है ना, उन्होंने, अच्छा पहले बता दो किसने अपने रिलेटिव से लिया हुआ है, आप लिख दो जान पहचान वाले, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा फोकसली बताता हूँ। जान पहचान में किसी कभी दोस्त से, भाई से, बंधु से, कलीग से, बॉस से भी ले लिया हो तो ले लिया हो, ऐसा है ना। वो एक बार आर लिख दो जल्दी से, ताकि आपको कुछ बता दूं। अच्छा रशीद जी आपने दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आपका तो आ जाएगा। रशीद जी अपना मूलांक भाग्यांक बताना जल्दी से। रचित बहल दिया हुआ है ना? 8 और 6 थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अगर लोन दिया है तो 3 साल से पहले आने से रहा, ठीक, ठीक है। रचित जी आपके लिए अलग से बता दिया कि 3 साल से पहले तो लोन वापस नहीं आने वाला, जिसको भी दिया। तो अभी जिसने भी अपने सगे संबंधियों से लोन लिया था, उन आपने ये कहकर लोन लिया था कि इस टाइमलाइन तक हम वापस कर देंगे, करेक्ट? सबने ऐसे किया होगा ना, कोई टाइमलाइन तो दी होगी, अनलिमिटेड समय के लिए तो लिया नहीं होगा, ठीक है। तो है ना? तो आपको सबसे पहले उनका पैसा चुकाना जरूरी है, क्योंकि साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, जब समय से आपने पैसा वापस नहीं किया
समय से जब पैसा वापस नहीं किया तो आपका शनि खराब होने लग रहा है वहां पर, ठीक है। और वो आपके कर्मों का रिजल्ट दे रहा है कि आपने जो टाइमलाइन दी थी, जो प्रॉमिस किया था, वो ठीक नहीं है। साथ ही साथ राहु की भी प्रॉब्लम साथ में शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो बंदा मनी मन बदुआ दे रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपसे किसी ने पैसा लिया है और समय पर वापस नहीं किया तो वो आपके लिए अच्छी बातें तो नहीं कर रहा होगा ना। श्योर है इस बात पे एग्री कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो? एग्री कर रहे हो तो बताओ भाई, लिख दो क्या एग्री कर रहे हैं कि बंदा अच्छी बात तो नहीं कर रहा है, चाहे मुंह पे कुछ भी कर रहे है ना। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इस सेशन की, ठीक है, ठीक है। पहले बताओ एग्री कर रहे हो क्या? भाई लिखोगे तभी तो बताएंगे, एग्री नहीं कर रहे हो तो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। वो बंदा अच्छी बात तो नहीं कर रहा होगा ना, ठीक है। तो जो आपको पहले, है ना, रिलेट हो रहा है, तो आपको पहले उनके पैसे देने हैं, भले ही आप थोड़े थोड़े देना स्टार्ट करो, और साथ ही साथ उनको सॉरी और थैंक यू बोलना, ठीक है। जैसे ही आप सॉरी कर दोगे कि आपसे गलती हो गई या लेट हो गए, थैंक यू बोल दोगे क्योंकि आपने उनका एहसान लिया हुआ है एक तरीके से, तो शनि कहेगा कि आपके कर्मों का रिजल्ट अब आपको उतना बुरा नहीं मिलेगा जितना आपको करना था। राहु कहता है कि आपने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया है, तो उसके लिए ही आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो फिर अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है, जितने भी डॉग्स होते हैं, डॉग, है ना, डॉग को दूध पिलाना है, और ध्यान रखना है दूध में थोड़ा पानी मिक्स करना है, बस। मीठा नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूध मीठा नहीं होना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है बस, और वो डॉग को पिलाना है। इतना कर सकते हो, धीरे धीरे देखोगे लोन आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा, है, रेगुलर करना है। निशा जी, अभी मैं वही उपाय बता रहा हूँ जो आप पूछ रहे हो ना, बहुत सारे पैसे डूबे हैं, फंसे हैं, मैं वही उपाय बता रहा हूँ। डॉग को दूध पिला दो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीका, बहुत ही कारगर तरीका है ना, ठीक है। आगे चलें, ठीक है, आगे वाले पे आ रहे हैं, बिल प्लेन पे। बिल से बहुत ज्यादा लेन देना नहीं है, कलर का कोई टेंशन नहीं है, आप किसी भी डॉग को पिला लो, लेकिन अगर आपको ब्राउन या ब्लैक मिल जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है, कलर का कोई टेंशन नहीं है। ब्राउन और ब्लैक ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये नहीं है ना कि ब्राउन ब्लैक नहीं मिला तो दूध ही नहीं पिलाओगे कुत्ते को, भगा दोगे कि भागे यहाँ से, ऐसे तो नहीं करोगे, हैं? ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। स्ट्रीट डॉग को करनी है, अगर आपके घर में भी है तो उसका और ध्यान रखो, ठीक है, थोड़ी और सेवा करो। हाँ, अभी जल्दी से बताओ आपके इस प्लेन में क्या क्या सीन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। 9 दो बार है, 111 रिपीट हो रहा है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 111 है, 099 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी चलो, और बताओ। 951 एक ही बार है तो बहुत अच्छी बात है, 901, ठीक है, जल्दी चलो, आगे चलो, आगे चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, ठीक है, आपके मल्टी अलग अलग तरीके से सबके पास नंबर है, किसी के पास रिपीट हो रहा है, किसी के पास नहीं हो रहा है ना, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से वो लोग जिनका मूलांक 1 2 3 है या 8 और 9 है, क्या है? जिनका मूलांक 1 2 3 है या 8 और 9 है, वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। नहीं, ज्यादा नंबर या ऐसा कुछ नहीं है सचिन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा नंबर होना भी कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है, मैचिंग होना भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारा गेम है बैलेंसिंग का, कि बैलेंस कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। इस वाले प्लेन में जिसका 1 2 और 3 मूलांक है, मतलब ये प्लेन में नंबर अवेलेबल है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लिया मैंने। जिसके पास मूलांक 1 2 3 है, 8 और 9 है, हम उनकी बात कर रहे हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या गुस्सा बहुत आता है? जल्दी से लिखो, आर रिलेटेबल। ब्लड प्रेशर हो रहा है या गुस्सा बहुत आता है? दिनेश जी रिलेट कर रहे हो? है ना, बहुत सारे हाँ, बीपी लो या बीपी हाई, मोस्ट ऑफ द टाइम बीपी हाई का इशू आएगा,
गुस्से के साथ बीपी हाई होता है ना, लो नहीं होता, लेकिन किसी किसी को लो भी हो सकता है। ठीक है, ठीक। बीपी हाई है ना, सब लोग रिलेट कर रहे हैं ना, गुस्सा बहुत आता है, बीपी हाई है। जब गुस्सा आएगा ना तो बीपी अपने आप हाई होगा ही होगा, और जब बीपी हाई होगा तो गुस्सा भी आएगा। दोनों चीजें रिलेटेड है ना। ठीक है, किसी किसी का नहीं भी हो रहा होगा रिलेट, उसके बाकी नंबर बैलेंस कर रहे होंगे, हमने वही बात करी, बैलेंसिंग का गेम है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द लोग ये सारा कुछ रिलेट करेंगे, है ना, रिलेट कर रहे हैं ना, हाई बीपी है, हाई बीपी है ना। ठीक है, अब सब आप दोनों के लिए, मतलब दोनों मतलब जिसका हाई बीपी है लो बीपी है वो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है वो भी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक तो पानी ज्यादा पीना स्टार्ट करेंगे, खूब सारा पानी पिएंगे, माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट रखेंगे। डाइवर्ट इन द सेंस, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिससे बातें करते हुए, कोई ऐसा काम है जो काम करते हुए आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाएंगे लाइफ में, उस काम से थोड़ा, उस इंसान से थोड़ा सा दूरी बनाएंगे, ताकि वो आपको गुस्सा ना दिलाए, क्योंकि बीपी बढ़ने से बहुत सारे और मेडिकल इश्यूज भी आपको हो जाएंगे। तो पानी का इंटेक ज्यादा करना है, पानी ज्यादा पीना है आपको। ठीक है, पानी ज्यादा पीना है। और क्या करना है, जिसका भी बीपी लो रहता है वो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुनेंगे या करेंगे। किसका करेंगे? जिसका बीपी लो रहता है, ध्यान से सुनना, गलती नहीं करनी है आप। जिसका बीपी लो रहता है वो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे या सुनेंगे। ठीक है, और जिसका बीपी हाई होता है वो कभी नहीं सुनेंगे, उनका और हाई हो जाएगा। कभी कभार एक्सेप्शनल चलता है कहीं पूजा में, रेयर टाइम पर, ऐसा इट्स ओके। बट ध्यान रखेंगे कि जब आपका ऑलरेडी बीपी हाई है या आपका मूड ठीक नहीं है, तब भी आप शिव अंडरस्कोर के पास नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और ज्यादा दिक्कत बढ़ने लगेगी। ठीक है, अब जल्दी से वो बताओ जिसका 9 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, और मूलांक 1 और 9 है। मूलांक 1 और 9 है, कौन है? कोई है ऐसा? जितेश जी है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे 1 और 9 है, 9 रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपको पसीना ज्यादा आता है आप सभी लोगों को? आर लिखोगे अगर रिलेट हो रहा है तो। पसीना ज्यादा आता है ना, पसीना ज्यादा आता है ना, सब रिलेट कर रहे हैं, आता है ना, आएगा, है ना, आता है ना, आता है ना, तो ठीक है ना, बिल्कुल सही है। क्या करेंगे अब? आप सब क्या करेंगे? हेल्दी रहना है कि नहीं रहना है, पहले ये बताओ, हेल्दी रहना है? हेल्दी रहना है कि नहीं रहना है? ठीक है, किसी किसी को हो सकता है ना भी आता हो, सिर्फ दूसरी जगह पे डिसबैलेंसिंग हो रही होगी, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हैं, बहुत सारे लाइफ में इश्यूज हैं। अगर एक जगह पे नहीं हो रहा तो कहीं और इशू आएगा फिर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दो पहले। मॉर्निंग वॉक से पसीना आएगा, वो बैठने अच्छा ही रहेगा। ठीक है, और थोड़े टाइम में कंट्रोल रहेगा। साथ साथ पानी का इंटेक तो ज्यादा रखना ही है, पानी तो ज्यादा पीना ही है। ठीक है, कितना पीना है? कितना पीना है? बहुत सारा पानी पीना है, जितना आप पी सकते हो दिन में, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। थोड़े टाइम में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और थोड़ा फास्ट फूड से बच के रहिएगा, खास तौर से वो लोग जिनका मूलांक 9 या 1 है, और ये नंबर रिपीट भी हो रहा है। फास्ट फूड से थोड़ा बच के रहिए, नहीं तो क्या होगा, किडनी स्टोन होने के चांसेस भी बढ़े जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मिनिमम 5 लीटर पी सकते हैं, जितना पियो उतना अच्छा है ना, डिपेंड करता है एज कितनी है तो उस हिसाब से। ठीक है? अपने वजन का 1/3 वैसे जरूरी ठीक रहता है। ठीक है, मान लो 80 किलो है तो 3-4 लीटर, 5 लीटर ठीक रहता है। अच्छा, पहले अभी ये बता दो, हम आगे चलेंगे अभी, और आगे चलेंगे, अब इस वाले के ऊपर चलेंगे। ठीक है, पहले ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो एम लिख दो कि हाँ मजा तो आ रहा है, कुछ पूरा तो एम लिख दो, कुछ सीखने को आ रहा है तो एक बार एम लिख दो कि हाँ आ तो रहा है, मजा तो आ रहा है, ऐसा। आ रहा
और क्लास के एंड में मैं आपको एक बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल और बहुत ही सुंदर रेमेडी देने वाला हूँ जो सब भूल गए हैं। ठीक, बस याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, लर्निंग मिल रही है ना, मजा आ रहा है ना? ठीक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हो सकता है बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा हो, नेटवर्क का हो सकता है, कभी कभी इशू आ रहा हो, है ना, वरना वैसे स्टेबल है सब। ठीक है, ठीक, चलिए। मेरे स्क्रीन पे ना लिखिए प्लीज, ऐसे ना करो। चलिए, अब इस वाली रो की बात करेंगे हम, मतलब इन वाले नंबर्स की बात करेंगे। हमारा कॉलम कौन सा आ गया? एक्शन कॉलम, जिसमें 276। जल्दी से बता दो आपके पास कौन कौन से नंबर हैं, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, बहुत जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया। ओके, ओके। अब मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ इसमें से, और आप लोग कंफर्म करेंगे, ठीक है? पूजा भाटी, अभिनेंद्र, प्रियवर, है ना, निहाल, रचित, मिथुन, त्रिलोचन, ठीक है, चंद्रयान आईफोन, चंद्रन आईफोन, सॉरी, ठीक है, साक्षी, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे साथ, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक ही लाइन बोलूंगा, सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, और जल्दी से आप अगर रिलेट कर रहे हैं तो आर लिखेंगे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, पूरी ग्रिड मिसिंग है, तो आप भी रिलेट कर लोगे। रिलेशनशिप में किस किस के प्रॉब्लम चल रहा है, जल्दी से बता दो। या तो शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई तो दिक्कत हो रही है ना, या फिर दूर रह रहे हो शादी के बाद भी, या किसी किसी एक आध ऐसे भी मिले कि डाइवोर्स वाली सिचुएशन में बनी हुई है। जल्दी से बता दो, है ना, बहुत सारे मेंबर कह रहे हैं। हाँ, हो रहा है। कोमल जी, डी का क्या मतलब है? अच्छा, समझ गया, ओके, डन, ओके। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है? हाँ, है ना, मोस्ट ऑफ द मेंबर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपसे सारी चीजें मैच नहीं हो पा रही क्योंकि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ मेरे को नहीं मालूम है ना। हम सिर्फ सिर्फ एक छोटे से एक्सपेक्ट को देख रहे हैं जो नुमलॉजी का शायद 1% की पार्ट है, ठीक है। तो हो सकता है किसी किसी का चीजें मैच ना करें, लेकिन जब आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी तरीके से सामने होगी ना, तो और 99% तक चीजें मैच हो जाती है, ठीक है। 100% तो कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी, ठीक है। कितना बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, 100% चीजें कभी मैच नहीं हो सकती, ठीक है, ये तो श्योर है, ठीक है। बहुत क्लोज आ रहेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, हमने बात करी थी कि ये एक्शन प्लेन होता है। सबने सुना एक्शन प्लेन होता है ना, बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया ना, बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया एक्शन। क्या हमने एक्शन की कोई बात करी? तो एक्शन टेकिंग की कोई काम किया? क्या सामने आके हमने कोई काम किया? हमने तो रिलेशनशिप की बात करी, है ना। मेरी अगर आवाज लो आ रही है तो अपनी आप अपना वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लीजिए, थोड़ा सा बैलेंसिंग बना देते हैं ना, हमारी आवाज और आपके वॉल्यूम में, ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको ना कोई एक सटीक तरीके से रेमेडी नहीं दे सकता, ठीक है। एक रेमेडी बता देता हूँ, बट एक सटीक तरीके से रेमेडी नहीं दे सकता। प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप वाली चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करने के बाद ही ठीक से रेमेडी प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक रेमेडी दे देता हूँ, वो किसको नहीं करनी है वो ध्यान रखेंगे। जिसका टू 2 बार से ज्यादा है, 7 2 बार से ज्यादा है, या 6 2 बार से ज्यादा है, कुछ भी वो जो रेमेडी बता रहा हूँ वो आपको कभी नहीं, मतलब अभी तो नहीं करनी है। डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस के बाद कर पाए तो बात अलग है, ठीक है, ठीक है, अभी तो नहीं करनी। क्या करना है? चांदी की रिंग पहन लो, ठीक है, या चांदी का गिलास में पानी पीना चाहिए, जो भी कर सकते हो। चांदी की रिंग हाथ में पहन लो, चेन भी पहन सकते हो चांदी की, ठीक है। अगर 2 रिपीट हो रहा है, अगर 7 रिपीट हो रहा है, या अगर 6 भी रिपीट हो रहा है, तब आपको ऐसा नहीं करना है अनटिल अनलेस आपकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया जाए ठीक से, अदरवाइज कर सकते हो, ठीक है। नहीं, थंब में नहीं पहनने का तुम, ठीक है। राइट हैंड में छोटी उंगली के साथ वाली उंगली में
राइट हैंड में छोटी उंगली के साथ वाली उंगली में पहन ली है। ठीक है, सबसे छोटी उंगली के साथ वाली उंगली। पूरा प्लेन मिसिंग है तो पहन सकते हो कोमल जी। आपको और भी चीजें करनी पड़ेंगी, फिर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, और आगे चले। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग। ऐसा ना, अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। बट ऑलरेडी हमें 9 बज चुके हैं, हम बहुत ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे अभी के लिए। ठीक है, लेकिन और चीजें बात कर रही है अभी, कोई दिक्कत नहीं। हैंड ले लें क्या बात करने पहले? चलिए, पूजा पाठी जी अनम्यूट करेंगे। साथ साथ बात करते रहेंगे तो डाउट आएंगे तो आपकी क्लियर हो जाएंगी चीजें सर सबको, है ना। मेरे प्लेन में तो 2 and 6 दोनों ही मिसिंग है। 2 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। 6 आपको भी नहीं है। और मुलांग मेरे भाग्य। हस्बैंड का है, उसमें सिर्फ 2 है। ना अच्छा, 7 ठीक है। है ना 6 है। मुलांग भाग्यांक बताइए अपना। सर मेरा मूलांक है 3 और भाग्यांक है 5। मुलांग भाग्यांक 5 है, मुलांक कितना है? 3। 3। हाँ जी। ओके, ओके, ओके। मैडम आप तो चांदी पहन लो, बहुत जरूरी है। पहना हुआ है आपने, शायद पहना हुआ है क्या? बॉडी नहीं पे सर, कहीं मैंने नहीं नहीं पहना हुआ पहना हुआ कुछ तो भी। पहन लो। या पहले पहना हुआ था? हाँ, काफी पहले पहना हुआ था, अब तो नहीं पहना हुआ काफी पहले टाइम से। पहले पहना हुआ था ना, फिर उतार दिया। हाँ जी। हाँ जी। दोबारा पहन लो। मुझे कैसे पता आपने पहना हुआ था? बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे तो मेरे हस्बैंड का है, उसमें 2 है सिंगल, 7 और 6 दोनों ही मिसिंग है, तो क्या वो भी पहन पहन लो। सकते हैं? नहीं, उनको नहीं पहनना, आपको पहनना। ओके। दिक्कत आ रही है? उनके झगड़े लिए होते हैं? बताएंगे सर? झगड़े नहीं होते सर, हैं? झगड़े बिल्कुल नहीं होते हैं। मतलब थॉट्स ना मिलना, बैलेंस हो हाँ, जाना खुद नहीं को। वो रेयर केस में होता है। कोई वो बात नहीं, आप चीज नहीं चांदी है। पहन लो। चांदी रिलेशनशिप में तो इश्यू नहीं है, बट थोड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत है। देखो, होता है ऐसा ही है, या तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाता, ठीक है, तो हाँ, नहीं आपकी रिलेशनशिप जो में कोई इश्यू फाइनेंशियल नहीं है। इश्यूज है वो सेट हो जाती। ठीक है, ओके। अब वहां पर इशू नहीं आ रहा है तो फिर मतलब एक जगह पे तो बैलेंस बनेगा। फिर से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस तो कहीं ना कहीं लाइफ खुद ही कर लेगी। हाँ ठीक है, तो जी। अभी ये हो सकता था कि छोटे मोटे झगड़े होते रहते और छोटा मोटा अमाउंट भी आता रहता, तो दोनों चीजें बैलेंस बन जाती। ठीक है। उससे झगड़े ही नहीं होते बस। अरे वो तो हर घर में होते हैं, कहाँ नहीं होते, जो छोटे मोटे हैं वो उसी की बात है। बिल्कुल नहीं होते ना, बस वही तो तो वो issue छोटे छोटे शुरू कर दो। मजाक कर रहा हूँ, इसको है। थैंक सीरियसली यू नहीं सर। लेना। देखो, बिल्कुल। एक घर में जब बर्तन है ना और वो खड़क नहीं रहे तो इसका मतलब खाना बन नहीं रहा है। फिर तो बाहर से ऑर्डर हो रहा है, और बाहर से ऑर्डर हो रहा है तो मतलब कहीं और प्रॉब्लम हो रही है फिर। समझ रहे हो ना बिल्कुल। मेरी बात? ठीक है ना। तो इस तरीके ओके। से ऐसे कभी कभी नाराज होना भी बनता है, ठीक है सब सर, बनता है। थैंक यू। बैलेंस नहीं बना रहा है, चलिए। ठीक है। अच्छा, जिसका कैमरा ऑन होगा ना हम उसी से ही बात कर पाएंगे, अगर आपका कैमरा ऑफ है ना तो बात नहीं कर पाएंगे, रियली सॉरी। ठीक है, अभी हैंड रेज कर रहा हूँ। हेलो। हाँ कोमल जी बताइए कैसे हैं? जी नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। सर मेरा तो मतलब कुछ है ही नहीं मेरी ग्रिड में, सारी ग्रिड खाली है मेरी। मेरा बी एन कुछ पी तो एट होगा। डी एन पी एट और 8 3 नहीं, कौन कौन से नंबर अवेलेबल है वो बताइए मतलब बस। ग्रिड में नहीं, आवाज चली गई मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। डी एन 8 नहीं, आवाज नहीं आ रही। कोमल जी थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। आप 1 मिनट बात करते हैं फिर आपसे, है ना। कोमल जी अनम्यूट करेंगे। कोमल जी क्वेश्चन बताइए। हेलो सर। आप हाँ, 2 और 6 नहीं है मेरे पास, और 7 डबल आ रहा है। मूलांक बताइए सर अपना। मेरा 5 है। और भाग्यांक? भाग्यांक 7 ही है, वो 7 डबल आ रहा है। अच्छा, 7 वहीं से ही आ रहा है भाग्यांक से, है ना। हाँ। ओके। 8 की क्या सिचुएशन है आपकी ग्रिड में? हाँ, 8 है, 1 है, 8 9 कितनी बार है? है, 8 4 है। कितनी बार है? सिंगल टाइम। ओके, 1 कितनी बार है? सिंगल। ओके, ठीक है। 5 नहीं है आपके पास? नहीं, 5 5 तो है, मेरा 5 बर्थ तो है। है। 5 तो हाँ। मूलांक है ना, ठीक है। ठीक है,
शादी हो गई सर? शादी कब हुई आपकी? कितने साल हो गए? 10 साल हो गए सर। हाँ। रिलेशनशिप की क्या इशू है? अभी तक तो ठीक है। सही है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सही चल रहा है तो चले दो। आपकी वाइफ की तरफ से कुछ मैनेज हो रहा है ना? ऐसा होता है, आप गुस्सा करते हो तो वाइफ कुछ भी खास जवाब नहीं देती, शांत रहती है, ऐसा होता है? हाँ। मैंने ये बोला ना, वाइफ बैलेंस कर रही है, क्योंकि आप में बैलेंस करने वाली तो चीज दिख नहीं रही है। आप एक काम करेंगे, एक काम करेंगे थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, ठीक है? स्पिरिचुअल बुक हाँ। कोई भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना? किसी भी तरीके का कुछ भी स्पिरिचुअल बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसको डेली रूटीन में ले आइए, ठीक है? या ओके फिर ठीक। स्पिरिचुअल बुक्स का डोनेशन भी कर सकते हो, ओके ठीक है सर। ठीक है? और एक सर था, सिल्वर वॉच पहन सकते हैं क्या? सिल्वर वॉच पहन सकते हो, बिल्कुल। सिल्वर रिंग भी पहन सकते हो, ओके ठीक है। ठीक है? हम्म। ठीक है। अच्छा, सबके हैंड लेंगे, थैंक यू कोई सर। बात नहीं, है ना जी, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा सबके हैंड लेंगे, सबके हैंड लेंगे। अब पहले एक बार ये बता दो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये चीज मैं आपको सिखा देता हूँ, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो ये मैं सिखा ही देता हूँ, तो कौन कौन इंटरेस्टेड है कि हाँ सिखा दो तो हम सीख लेंगे? वो उसके लिए ज्यादा क्लास में आना पड़ेगा ऐसे, है ना? तो थोड़ी क्लास भी उसमें लंबी रहती है। कौन है जो कह रहे हैं सिखा दो तो सीख लेते हैं, वो टेंशन ही कम खत्म, है ना? कमेंट में बताओ जल्दी से। और जाने से पहले एक मेरे को रेमेडी और बतानी है आपको, है ना? कुछ पुरानी चीज याद दिलानी है, बहुत पुरानी चीज, सबको याद आ जाएगी, है ना? बट मेरे को याद दिला देना कि मुझे बताना है, ठीक है ना? सब कह रहे हैं सिखा दो, ठीक है, ठीक है, बता दो। तो मेरे पास एक चीज है जिसको कहते हैं, एक छोटा सा, है ना, 2 दिन का, 2 दिन का हिसाब किताब। क्या है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शॉर्टकट ऑफ न्यूमरोलॉजी। क्या कहते हैं? शॉर्टकट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। मतलब नाम से समझ में आ रहा है? नाम से क्या समझ में आ रहा है? शॉर्टकट मेथड न्यूमरोलॉजी को समझने का। कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पहले कुछ नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है, कोई मारा मारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं उसके अंदर, है ना? आपको हो गया कैसे समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा, लॉजिक पे नहीं जाना है, सिर्फ रिजल्ट पे जाएंगे, ठीक है? 3 दिन का केस कोर्स रहेगा ये, ठीक है? 3 दिन का कोर्स रहता है, ठीक है? बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। प्रिडिक्शन कैसे करें ये समझ में आ जाएगा, सारे नंबर के बारे में समझ में आ जाएगा। 9 नंबर में ना एक थोड़ी अलग पावर होती है, वो क्या होती है अगर आपने वो समझ लिया ना, तो लाइफ की आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? इस बात को बहुत हिडन रखा जाता है, बट आपके आप में आ जाएगी ये चीजें। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना कॉम्बिनेशन की, कि आपकी ग्रेड में क्या है क्या नहीं है, वो चीज मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है? 50 तरीके के अलग अलग मेथड से सिखाने वाले हैं। अमीर बनने के लिए भी बहुत सारे तरीके मिलेंगे, इसमें 2500 टेस्ट केस ही मिल जाएंगे कि पैसा कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे आएगा। मैरिज में चलती, मैरिज में कोई इशू है जो चल रही है, इशूज ये आ सकती हैं, वो पता चलेगा। जॉब से जुड़ा, बिजनेस से जुड़ा, शेयर मार्केट से जुड़ी चीजें, सेकंड चाइल्ड की प्रिडिक्शन, वो सारा कुछ आप सीख जाओगे मात्र 3 दिन में, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है भाई, आसान तरीका है ना? ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आसान तरीका है, ठीक है? ठीक है, सीख लोगे? 3 दिन दे सकते हो मेरे को सीखने के लिए? कौन दे सकता है? कौन कहता है हाँ हम दे देंगे 3 दिन, कोई टेंशन की बात नहीं। 3 दिन तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, ठीक है? अब मुद्दा ये आएगा, आप कहोगे फीस क्या है, तो फीस तो बहुत मिनिमम है ना? छोटा सा अमाउंट है, उतना तो कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते? बड़ा अमाउंट थोड़ी है, छोटा अमाउंट कौन कर सकता है? क्या हाँ छोटा अमाउंट तो दे देंगे, बड़ा नहीं दे पाएंगे, ऐसा कौन है? या कोई ऐसा भी है कि नहीं बड़ा अमाउंट ही दे देंगे, है ना? ठीक है, चलिए बता देते हैं, ठीक है? जब ये कोर्स स्टार्टिंग में सेल आउट हुआ था, काफी टाइम के बाद वापस आ रहा भी है, पहले नहीं आया, है ना? एडवांस कोर्स ही चल रहे थे अभी तो बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। ऑनलाइन ही रहेगा, कि ऑफलाइन कैसे हो सकता है निशा जी? ऑफलाइन कैसे हो सकता है? ठीक है, ऑफलाइन भी होता है, अगर आप दिल्ली आ जाओगे तो ऑफलाइन करा देंगे, गुड़गांव आ जाओगे तो ऑफलाइन करा देंगे। ठीक है, उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, ठीक है? जब स्टार्टिंग में कोर्स आया था ना, तो इसका कॉस्ट था 5100 रुपीज, ठीक है? लंबे समय के बाद, ठीक है? तो इतना प्राइस तो हम आपसे नहीं लेने वाले, ठीक है? प्राइस क्या आएगा? 1800 रुपीज फॉर 3 डेज, ठीक है? 9, 10 और 11 अक्टूबर को एक कोर्स आएगा रात को 8:30 बजे, ठीक है? टाइमिंग फाइनल हो जाएगी 8:30 या 9, कुछ भी हो सकता है ना, मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे का टाइम रहेगा, 9 से 11, ठीक है? 8:30 शायद हो, बट 9 बजे आप फिक्स लेके चलिए, 90% चांस 9 बजे का है, ठीक है? ठीक है, क्या कहते हो, फेयर अमाउंट है या नहीं है? चलेगा इतना? ठीक है, 3 दिन हमारे साथ, शॉर्टकट अमाउंट, और बहुत मजा आने वाला है।
ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा उसके अंदर जो मैं आपको बताया, ठीक है। शायद इससे ज्यादा ही गौतम जी, और कम तो नहीं हो सकता, इंक्रीज हो सकता है। तो आप प्रॉब्लम झेल लो थोड़ी सी, कोई बात नहीं, फिर बाद में आ जाना, कोई टेंशन की बात नहीं है सर, है ना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, इससे कम तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यूआर कोड आपके सामने है, इसे आप स्कैन कर सकते हो या फिर दिए हुए नंबर पे आप बात भी कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी कर सकते हो, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आप में से जो लोग पे करना चाहते हैं अभी भी पे कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है ना, ठीक है। जो ड्रॉप करना चाहें वो आप ड्रॉप भी करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सीखना नहीं चाहते हैं जो ड्रॉप कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है ना, तो कोई मसला नहीं है इस बात का। हाँ, एडवांस कोर्स भी कराते हैं, एडवांस कोर्स आएगा नवंबर में, अक्टूबर में एडवांस कोर्स नहीं है, एक एडवांस कोर्स कल ही कंप्लीट हुआ, ठीक है। एडवांस कोर्स चलता है हमारा 1 महीने के लिए, ठीक? चलिए, हाँ जी जी सर, मैम मैंने बताइए। मेरा उर्वशी नाम है। मैं हाँ जी, 2 मेरे ग्रिड में 2 रिपीट हो रहा है और 6 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। 2 टाइम्स और 6 3 टाइम्स और 7 तो है, लेकिन मेरे पूरे ग्रिड में 435 मिसिंग है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 06/02/1987। मुलांग और भाग्यांग बताओ बस। दोनों सेम 6 6। मुलांग भी 6 है, भाग्यांग भी 6 है। हाँ जी। दुविधा वाली बात है, बट अभी सबके सामने बताना ठीक नहीं रहेगा, आप एक बार अलग से कल बात कर लेना, कोई चार्जेस नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिएगा। ओके सर। तो ये अगर मेरे मैंने इतना बोला, हस्बैंड। हाँ जी। है तो आप समझ गए होगे मैं क्या नहीं बोलने वाला, ओके सर। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, है ना, मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं ना थोड़े से, हाँ जी सर, मेरे वेट तो अब बहुत सारे मैं चल रहे हैं, बहुत इश्यूज हैं। बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, कोई बात नहीं। Financial issues भी हैं sir. I want to do your class also, but I'm unable श्योर to. श्योर, I'm like seriously, it is. I feel like if I would have money in my account, I would have paid right there. But I seriously कोई don't बात have 1500 in my account. I seriously, I don't. It's okay if honestly I'm speaking. नहीं, नो वरी, कि नो वरी, नो sir, वरी, I यू कैन कंटिन्यू ज्वाइनिंग आवर वेबिनार, वी विल टीच यू, नो वरी, है ना, okay. इतनी Thank सारी you sir. इन्फॉर्मेशन तो हम शेयर कर ही रहे हैं ना, Yes है sir. Yes. ना, कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू, है ना, Welcome sir. God bless you. थैंक यू, थैंक यू। अनम्यूट करें। हाँ हाँ जी, सर। जी सर, हाँ सर, मेरे इसमें मूलांक 9 है और भाग्यांक 5 है। ठीक है, मूलांक 9, भाग्यांक 5। हाँ ठीक है, जो हमने नंबर बात करे थे उसमें से क्या है, अच्छा आपको सबके उसमें लिए एक से इन्फॉर्मेशन 9 आपको, 2 बार है। सर एक सेकंड स्टॉप करूंगा बस, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सबको बता दूं, जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो ना तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको यहीं मिल जाएंगे। कंसल्टेशन फीस क्या है, दूसरे कोर्सेज का फीस क्या है, इस क्यूआर कोड या इस लिंक पर जाके ना आपको वैसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। बाकी आपके ग्रुप में डिटेल आ जाएगी, है, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है वहाँ पर डिटेल आ जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे सब मिल जाएगा, ठीक, ठीक है। इस क्लास के एंड होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप ओपन भी होगा, अपन में सवाल भी शेयर कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ओपन होगा ग्रुप, कोई प्रमोशन करेगा तो उसे उसी टाइम रिमूव कर दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, सॉरी बताइए। हाँ सर, मूलांक 9 है और भाग्यांक 5 है। 9 डबल डबल आ रहा है। 9 आ रहा है, हम्म। ठीक है। 2 6 7 की क्या सिचुएशन है, 3 और 4 की क्या सिचुएशन है, 8 की क्या 6 सिचुएशन है। डबल आ रहा है। 6 डबल आ रहा है। 2 हम्म, सिंगल बार आ रहा है। 8 डबल आ रहा है। ओके। 2 और 7 की क्या सिचुएशन है, 2। 2 और 7 कितनी बार है? एक बार रिपीट करेंगे। 7 नहीं है सर। 2 सिंगल टाइम है। ठीक है, ठीक है। फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, ऑफिस में हाँ दिक्कत आ रही है, ऑफिस में बॉस से बात नहीं हाँ बन रही ना, बॉस ऐसे चिक चिक करता है या काम ज्यादा हाँ। देता है, ऑफिस में टाइम से काम जल्दी भी जा रहे हो और क्या, चिड़चिड़ भी। ऑफिस में टाइम से जल्दी पहुंच जाते हो हाँ क्या, ऐसा हो रहा है, क्यों जा रहे हाँ। हो, ऑफिस का नहीं, टाइमिंग क्या है। बहुत जल्दी बुला रहे हैं। हाँ, ऑफिस तो का जा रहे हो ना टाइमिंग जल्दी, 9:30 है ना, से 8:30। कितने बजे पहुंच जाते हो ऑफिस।
9 9:30 बजे। कितने बजे ऑफिस जाते हो? 9:30 तक पहुंच ही जाता। हाँ, जल्दी पहुंच जाते हो। अब से टाइम से पहुंचना शुरू कर दो। हाँ आधी चीजें तो वहीं सॉल्व होंगी तुम्हारी। हाँ ठीक है, और जो मैंने डॉग ठीक। वाली रेमेडी बताई है वो बहुत जरूरी है आपके लिए। हमारे ऑफिस ठीक में है, भी एक डॉग डॉग है। वाली रेमेडी बताई थी ना, डॉग को दूध पिला। हाँ हाँ, तो उसे पिलाओ, बहुत बढ़िया रहेगा, खेलो उसके साथ थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। है ना, वो यही दिक्कत है तुम्हारी, बाकी सारी चीजें, पैसा भी सेव होने लगेगा और घर में भी थोड़ी सी खुशहाली आएगी। ठीक है, डन है। कर लोगे ना इतना तो, या नहीं हो पाएगा? हाँ हाँ कर लो हो कर लो। जाएगा। अच्छा, हाँ डॉग को है ना मीठा नहीं खिलाना, कहीं ऐसे बिस्किट लेके चले जाओ डॉग के लिए और मीठा नहीं खिलाना है, सब लोग सुन लेंगे, डॉग को मीठा नहीं खिलाना। ठीक है, मट्ठी खिला देना, मतलब फीकी चीजें। ठीक है, ओके। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभिनेंद्र जी अनम्यूट करें। नहीं हो पा रहा है तो बात नहीं। नहाल जी अनम्यूट करें। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ सर, ये जो 276 है ना, उसमें 2 इज मिसिंग नंबर है, 7 इज कमिंग 3 टाइम्स एंड 6 इज कमिंग 2 टाइम्स। मूलांक भाग्यांक बताइए, ऐसे तो कोई 7 फर्क नहीं पड़ता। 7। मूलांक 7 और 7 है। यस, 16 और अप्रैल 1976। 1976। यस। ओहो, रिलेशनशिप में इशू अभी आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं? नहीं 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 आ रहा है सर। नहीं आ रहे हैं तो पैसों का नुकसान बहुत चल रहा है सर। नो, नॉट एट ऑल। फिर क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा तो होना चाहिए था, कैसे नहीं हो रहा है आपके साथ? चैलेंजेस क्या आ रहे हैं फिर, ये बताओ, लाइफ में मेडिकल इशू आ रहे हैं क्या सर? नहीं, मेडिकल भी नहीं है मेरे फिर में। डेट ऑफ बर्थ गलत है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 100% गलत है। अगर ये इशू नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ गलत है, कंफर्म कर नहीं नहीं, लीजिए। 16 अप्रैल 1976 यही है सर। चलिए, इशू बताइए फिर। इशू यानी कि सर, मेरा जो भी मैं सोचती हूँ कि अगर ये कुछ करूँ काम, तो वो मेरा कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है, इन बिटवीन ही स्टकअप हाँ, हो वो तो जाता है। ठीक है, वो तो होना ही है। हम्म। कोई बात नहीं, और आप मेरा किसी भी थ्री तरीके। 358 मिसिंग नंबर है ग्रिड में। कोई बात नहीं, हम डेली मंदिर जाना स्टार्ट कर दो मैडम, और मंदिर में कौन से बैठना मंदिर? स्टार्ट करो। ये नहीं कि बस किसी भी मंदिर जाओ, मंदिर में ओके। सिर्फ जाके, मतलब खड़े खड़े नहीं आ जाना है। खड़े खड़े मतलब जा, पता है, बस गए और आ गए, ऐसा नहीं। वहां जाना है, बैठना है आराम से, तसल्ली पूर्वक मंदिर में थोड़ा सा समय बिताना शुरू कर दो। क्योंकि देखो, आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आपके नंबर ये बता रहे हैं कि आपकी या तो फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा होने चाहिए थे, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। ठीक हम्म। है, अब किसी तरीके से वो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपके हस्बैंड के पास कुछ ऐसे नंबर हैं जो उस चीज को उनके कंट्रोल पास कर रहे हैं। उनका मूल्यांकन भाग्यांकन बोथ आर 4, 4 हाँ, एंड कोई 4। नहीं, हाँ वो अलग चीज है। वो किसी तरीके से तो बैलेंस कर ही रहा है। ठीक है, वो डिटेल में जाएंगे तो फिर पूरा समय आप ही के कॉल पे लग जाएगा ना, ओके इसलिए ओके मैं आपको ओके कह रहा हूँ। ठीक है, तो सारी ओके चीजें ओके। बैलेंस करने के लिए फिलहाल आपको मंदिर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मंदिर जाइए, और कोई भी पूजा पाठ वहां पे जरूर करेंगे, है ना। बैठना ओके जरूर है, ओके 10 मिनट 15 मिनट जरूर बैठना है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रीति जी एडमिट करेंगे। हेलो सर। सर हेलो मैम। मेरा 4 4 5 एंड 6 मिसिंग है सर। ओके, मूलांक भाग्यांक। मूलांक है 1 और भाग्यांक है 3। ओके, सर एक इम्पोर्टेंट चैलेंज। डिसीजन लेना है सर मुझे एक्चुअली। क्या मैं अगर क्लॉथिंग का बिजनेस स्टार्ट करूं तो वो वर्क करेगा? क्योंकि अभी तक मैंने जो भी बिजनेस किए हैं वो वहीं 1 आध 2 महीने रह करके फिनिश हो चुके हैं, लेकिन अब मुझे वो तो आगे पूरा और इस डेट ऑफ बर्थ फील्ड में। देखना, नहीं वो बता सकते जी हैं, लेकिन पूरा डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बता पाएंगे जी, ना। मैं उसके लिए अभी थोड़ा बता समय दूं सर। लगेगा। नहीं, वो फिर समय लगेगा, बाकी किसी का नंबर नहीं आएगा, है ना। ओके। तो वो थोड़ा जी सा दिक्कत आएगा। आप पर्सनल कंसल्टेशन ले लेना चाहो तो उसके लिए, क्योंकि उसमें समय लगेगा, 1 मिनट में बताने वाली चीज नहीं है हमें। ठीक है, ओके पूरी सर, फिर ये कुंडली अभी जो ये फोर समझ लो। 4 5 6 जो मिसिंग है वो उसका क्या है सर? तभी बिजनेस नहीं चल रहा ना। ओके। देखो, इन शॉर्ट एक ही चीज है मेरे पास, बैलेंसिंग जी खराब है। अब ये नंबर क्या मिसिंग है तो है? अब ये नंबर मिसिंग है तो कुछ रिपीट भी हो रहे होंगे।
है ना, मतलब ग्रिड में कुछ रिपीट जगह खाली हुई है, कुछ खाली है रिपीट में 33 और 11 रिपीट हो रहा है सर। ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक जगह पे खाली है, एक जगह पे ज्यादा भरा हुआ है, तो किसी ना किसी जी। तरीके से उसे बैलेंस करना पड़ेगा ना। फिर ये देखना पड़ेगा यस कि सर। आप क्या काम करना चाहते हो। ठीक है। ओके ठीक है। सर, कंसल्टेंसी के लिए कैसे कांटेक्ट करना है सर? ये QR कोड स्कैन करोगे, यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ओके सर, थैंक ठीक यू है। सर। थैंक यू। सोनी, सोनी जी आप अनम्यूट कर लो। सर मेरा 4 वो कॉपी कर लिया। सर मेरा मूलांक है 2 एंड भाग्यांक है 3 ओके। और मेरा 2 है 7 है और 9 3 बार रिपीट हो रहा है और 1 5 बार रिपीट हो रहा है। ऐसा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है और रिलेशन में भी प्रॉब्लम। फादर के साथ भी कोई इशू है क्या? फादर के साथ? हाँ, फादर का मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे फादर तो ही इज नो मोर एंड हाँ। माय फादर इन लॉ के साथ मेरा इशू नहीं है, मेरे हस्बैंड का इशू है। हाँ, वो फिर चेंज हो जाएगा ना, वो इश्यूज है ना। हम्म काफी सारी चीजें हैं, दिक्कत काफी सारी है इसके अंदर इंस्टेंटली। अभी आप किस चीज का सोल्यूशन चाह रहे हो? मैं कोई एक चीज का तो बता पाऊंगा। फाइनेंशियली सर। एक मिनट। फाइनेंशियली एंड रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड। ओके, ठीक है। एक काम करेंगे, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कोई प्लांट है? घर की नॉर्थ डायरेक्शन बताओ मुझे, घर की नॉर्थ नॉर्थ। डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नहीं सर, नॉर्थ डायरेक्शन में एक तुलसी का पौधा रखा हूँ। हाँ ठीक है, तो उसको डेली थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर दो, वो सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। सूर्य को जल जल चढ़ाते हो? यस सर, चढ़ाते हैं। मत चढ़ाना। नहीं ठीक है। चढ़ाऊंगा। नहीं। कुछ समय के लिए रोक दो, ऐसा नहीं कि ओके बिल्कुल रोक देना है, कुछ समय के लिए रोक दो। कंटिन्यू नहीं रखना है इस चीज को, बीच बीच में ब्रेक देते रहना है, मतलब हफ्ते हफ्ते 10 दिन का ब्रेक देते रहना है। ओके ठीक है। सर। ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वो सर पढ़ती हूँ रोज। और घर के मेन डोर पे स्वास्थ्य बना दीजिए। ओके सर। ठीक है। आ जाएगा, आराम आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर अलग से बात कर लेना, क्योंकि पूरी डेट ऑफ बर्थ फिर एनालाइज करनी पड़ेगी, है ना। नहीं तो ओके आपके कोर्स में आ जाना, ठीक है, वैसे ही समझा देंगे। ओके ठीक है। सर, थैंक यू। कंसल्टेशन शायद सबको महंगी पड़ेगी, कोर्स आसान पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू चलो, सर। थैंक यू मैम। ठीक है। निशा जी अनम्यूट करेंगे। आपने तो पहले ही न्यूमरोलॉजी कर रखा है या कहीं कुछ दिखा रखा है, नाम बता रहा है आपको, है ना? बताइए। हाँ सर, सबसे पहले तो आपको नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते। अच्छा लगा, आप जितना भी नॉलेज दे रहे हो बहुत अच्छा। मैंने ऑलरेडी वेबिनार्स अटेंड किए हैं, किसी के सर ये भी किए हैं, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। सॉल्यूशन साथ साथ देते जा रहे हो ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। मेरा मूलांक है 5 एंड भाग्यांक है 2। ठीक है। हाँ, और मेरे में 3 मिसिंग है, 8 मिसिंग है एंड 6 मिसिंग है। 8 मिसिंग है, 6 मिसिंग है। यस। ओके। और 5 डबल है ओके। और 1 भी वो भी 4 होगा। टाइम रिपीट हो रहा है। हम्म, सही है। और बस रिलेशनशिप इश्यूज है। मेडिकल इशू कौन सा चल रहा है वो बताओ मुझे। कुछ भी नहीं। बहुत लंबे समय से कुछ ऐसा नहीं नो है, नो ब्लड प्रेशर नो, वगैरह, BP शुगर कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम्म, कोई बात नहीं। ऐसा कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था अभी तक में जिसमें बोन में कुछ फ्रैक्चर आया हो या ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? नहीं। या कुछ तो होना चाहिए था। रिलेशनशिप ज्यादा खराब हो गया है क्या फिर? बैलेंस वहाँ खराब होना है क्या? होना होना चाहिए, ना। मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सी लॉसेस हो गए हैं इन दिनों। और रिलेशनशिप तो मतलब चल ही नहीं रही, वो मतलब डिवोर्स तक पहुंच गया है मैटर। मैं तो वही मैं कह वो रहा हूँ भी कि अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा हो गया होता कि कोई शुगर या BP वाला इशू हो जाता, या फिर
किसी तरीके का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो रिलेशनशिप वाला प्रॉब्लम बैलेंस हो गया होता है। सर शुगर 2-3 बार आते आते फिर से पीछे चली गई। तो उस टाइम पे आपका रिलेशनशिप भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ होगा। हाँ तब हो रहा था, लेकिन वो फिर से चली गई। अब तो उसको वही जबरदस्ती कैसे लाऊं? उल्टा वही बीपी कम करने की और शुगर कम करने के लिए वो खुद ही इलाज करवा रहे थे। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप रिलेट कर रहे हो ना जो मैं बता रहा हूँ, है हाँ, ना। तो चीजें है ना हमारी लाइफ में सब डिसाइडेड है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। कभी कभी जो वो नहीं होती हैं तो उसे कहते हैं डिसबैलेंस ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ओके। न्यूमरोलॉजी। ठीक है अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं सर? मैम, इसके लिए आपको सिर्फ मेडिटेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा दान करना स्टार्ट कर दो। हरे हाँ वो पौधों ऑलरेडी में 5 to 6 मंथ से मैं कर रही हूँ। है ना, हरे पौधों में पानी जरूर डालना है आपको, वो ठीक रहेगा। ओके और डॉग्स की हेल्प ओके करनी है, चिड़ियों को दाना डालना है, वो सब सही रहेगा। ओके ओके। ठीक है। ठीक और है। मैं अभी नए नए बिजनेस में एंटर कर रही हूँ, मतलब इसके लिए रियल एस्टेट में एंटर किया है, तो ये हम्म, चलेगा मेरे लिए या कैसा है? नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा। नहीं। 4 और 9 की सिचुएशन बताओ, वो नंबर नहीं बताए आपने मेरे को, बाकी सारे बताओ। 4 और 9 की क्या सिचुएशन है आपकी? 4 है और सिंगल सिंगल है, 9 भी सिंगल है, 4 भी सिंगल है। हो जाएगा, फिर हो जाएगा। हो थोड़ी मेहनत जाएगा। करनी पड़ेगी लेकिन हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। ठीक है, समय ज्यादा हो गया, मैं सबके हैंड तो नहीं ले पाऊंगा अब इसमें, कैसे करें फिर? हैं, कैसे करें? किसका हैंड लेंगे? फ्रेंड जी, आपका फ्रेंड और परमिशन, आप बताइए, आपका बहुत टाइम से हैंड है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मेरा मूलांक है 9 और भाग्यांक है 3। ओके, और बाकी नंबर? बाकी नंबर 9 2 बार है, 2 भी 2 बार है, ओके। 1 भी 2 बार है, 3 7 8 है, 4 5 6 हाँ, पूरा वो गोल्ड गोल्ड प्लेन गोल्ड योग वाला मिसिंग है, 4 5 6। ओके ओके। चैलेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं आपके? हेलो। इशू क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका? कजिन रिलेशनशिप का इशू है। नहीं, कजिन रिलेशनशिप में आप टू बी स्पेसिफिक विथ सिस्टर। सिस्टर के साथ इश्यूज आ रहे हैं? इश्यूज मतलब बहुत सारी चीजें, उसको ऐसा लगता है कि कुछ उल्टा सीधा जो हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है, या फिर समथिंग लाइक दैट। फिर उस बात से लेके फिर बात कहीं से कहीं चली जाती है, और फिर सर उनका भी आर्गुमेंट्स डेट एंड ऑफ ऑल बर्थ दिस चाहिए, स्टफ। वो ठीक है, लेकिन आपकी उनका सिस्टर है का डेट ऑफ बर्थ चाहिए मेरे को। वो अभी एनालाइज नहीं कर सकते। 29। ओके, मैं बस दोबारा बताओ, 29 29। 29 0184। सर आपकी तरफ से इशू नहीं है, सिस्टर की तरफ से इशू है। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर आ रहा है, वो ठीक है। ठीक है, वो सही है। इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब? सर आप एक तो हरी घास के ऊपर चलना स्टार्ट करोगे और मून लाइट में बैठना स्टार्ट करोगे। जब फुल मून होता है ना, तो फोन साथ में मत रखना, हाँ, मून लाइट में बैठना स्टार्ट। ओके। हरी हरी घास पे चलना है। हरी घास पे चलना है, पैरों में कुछ पहनना नहीं है, और मून लाइट में बैठना है आप। ओके, मूनलाइट में शाम को। ओके, ठीक है। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपकी सिस्टर की मैरिज हो गई है क्या? हाँ हाँ, हो गई है। उनके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं? हाँ, थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, उसका सॉल्यूशन भी उसी लाइफ बात को लॉन्ग? लेके भी बहुत सारे। हाँ, वो उसके लाइफ लॉन्ग रहेंगे, मतलब वो इश्यूज खत्म नहीं होंगे। ठीक है, उसके लिए कैसे कर सकते हैं सर कुछ, मतलब? या फिर कितने भी रेमेडी कर लो, कुछ नहीं होने का। थोड़े थोड़े डिटेल में वो उन्हीं को सॉल्यूशन मांगना पड़ेगा, तभी मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि रेमेडी उन्हीं को करनी पड़ेगी, जब इश्यूज आएंगे तो उन्हीं को सॉल्यूशन मांगना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन मिल पाएगा। ठीक। ओके, ठीक है, ठीक चलिए है। कोई बात नहीं, आप अलग से बात कर ओके, लेना कभी और। आपको जो बताया वो कर लो, थोड़ा सा आराम लगता है। ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एडवांस का बता दो, एडवांस का बता दो। तो एडवांस का मैं एक आपको रफ आइडिया बता देता हूँ, है ना। एडवांस हमारा 1 महीने तक चलता है और उसमें न्यूमरोलॉजी को कुछ भी मिक्स नहीं होता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, आपकी जनरल लाइफ के इश्यूज, रिलेशनशिप से जुड़े इश्यूज, सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी दोनों कवर की जाती हैं। सॉफ्टवेयर मिलता है ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से की जाओ, टेस्ट केसेस मिल जाते हैं ताकि आप डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर पाओ। हम कोशिश करते हैं कि सेलिब्रिटी की डेट ऑफ बर्थ आपसे एनालाइज ना करवाई जाए, क्योंकि पता नहीं उनकी सही है या गलत, लेकिन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को जानते हैं, अपनी लाइफ को जानते हैं। फोकस रहता है कि आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ से और अपने फैमिली मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ सीख पाएंगे। एडवांस कोर्स आने वाला है नवंबर में, ठीक है। डेट फाइनलाइज नहीं है, बट नियर अबाउट 5-9 नवंबर के आसपास आएगा। एडवांस कोर्स की फीस होती है 15,000 रुपीज। ठीक है, अगर आप जल्दी एनरोल करते हो तो डिस्काउंट के भी चांसेस होते हैं, सिर्फ चांसेस होते हैं, मैंने इतना बोला। ठीक है, चलिए। और कैमरा किसका on? कोमल जी आप अनम्यूट करें। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी अभी? हेलो। आवाज आ रही है जी, बताइए। ट्रैवल कर रहे थे? हाँ जी सर। सर देखिए, मेरा सिर्फ शिवानी 9 जी है को ये वन बता दें, टाइम, निम्लो वास्तु होता है। 1 है डबल टाइम, 8 है ट्रिपल टाइम, और BN है सर मेरा 8, DN है 8, और सारे नंबर मिसिंग है सर। अब बताइए मैं क्या करूँ? नहीं, पूरा नहीं समझ। मुलांग भाग्यांक बताइए अपना। सब 8 है दोनों। मुलांग भाग्यांक 8 है? जी बिल्कुल सर। ओके, ठीक है। 9 है, 11 है, 888 है, और क्या है? बस सर यही है। फिर तो बहुत सारे स्ट्रगल है, हर चीज में दिक्कत है। पैसों को लेके दिक्कत है, रिलेशनशिप को लेके दिक्कत है, जॉब को लेके दिक्कत है, जहाँ जाओगे वहाँ ऐसा है ना। कोई जी बिल्कुल सर। गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है, ऐसा भी चांसेस होते हैं, है ना। गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है, हाँ जी सर। कोर्ट केस वगैरह ऐसा हो, कोर्ट केस हाँ, वगैरह, या गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम में दिक्कत, हस्बैंड के साथ है सर, कोर्ट में केस हस्बैंड के साथ। हाँ जी। हाँ, वो नंबर ही नहीं है, इनको बैलेंस कैसे करें, समय लगेगा। ठीक है, एक तो हनुमान जी की पूजा करना स्टार्ट कर दो थोड़ा सा। कर दिया सर, हाँ जी, कर दिया। हनुमान चालीसा कर पढ़ना दिया? शुरू कर दिया सर, दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया है, अच्छा, शिव जी शुरू को कर जल दिया ना। चढ़ाना हाँ, शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस इसे कंटिन्यू रखिए, और नहीं तो फिर एक बार कंसल्टेशन के लिए आ जाना, वहाँ बता देंगे, या फिर कोर्स में आ जाना, वहाँ बता देंगे। ठीक है, क्योंकि डिटेल में समझना पड़ेगा आपको ना, जीरो से लेके आगे तक समझना पड़ेगा एक्चुअल इशू कहाँ पर है। सर सब मेरी डेट ऑफ बर्थ सुन के ना सब मतलब ऐसे ही बोल देते हैं, यही बोल देते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं मेरी ग्रिड में, तो सब बोलते हैं मतलब जैसे बाकी सबको आप है ना, डिटेल है में ही बता ऐसा देते तो। हो ना, मेरे को कोई बता ही नहीं पाता है। नहीं, मैं आपको इतना बता, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सॉल्यूशन है, बहुत आसान सॉल्यूशन, बट आपको समझना पड़ेगा, इतना बता सकता हूँ, लेकिन आपको खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। 3 दिन आइए हमारे साथ, 3 दिन में वो सब समझा दूंगा जो इतने सालों से दिक्कत चल रही है। 3 दिन और सही, इतना नुकसान कर लिया ना, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सही। ठीक है, ओके सर। ओके नुकसान करने के लिए तैयार है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, तो फिर तो क्या बताओ कैसे सॉल्यूशन है, जी है सर। ना। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ट्रैवल ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा ट्रैवल में ध्यान रखना, चोट ना लगे। प्रिय बच्चे अनम्यूट करें। इसके बाद हम डॉक्टर स्मिता से और बात करेंगे, क्योंकि बाकी सबसे हम बात कर चुके हैं, और फिर एग्जिट करेंगे। हेलो। हाँ, प्रिय जी कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर। सर मेरे को, मेरा जो मूलांक 4 है और भाग्यांक 9 है, और जो मेरी यार की मूलांक ग्रिड क्या है? बनी थी, मूलांक 4 है सर, और ओके, और भाग्यांक भाग्यांक 9, 9। और ग्रिड है मेरी हम्म, 4, 999, 33 और 111। ओके, बस इतना ही है? इतना ही है सर, बहुत है ये भी।
नहीं ये बहुत है इसीलिए बोला। तभी ठीक है। मैंने भी कहा ना, बहुत ज्यादा ही है। हाँ, आपके हाथ में जो फोन है वो टूटा हुआ है क्या? नहीं सर, क्रैक है टूटा हुआ उसमें नहीं है कहीं, स्क्रीन टूटी हुई है, एक्चुअली। क्या चीज नहीं है, सर, या मैंने अपनी चेंज किया सेटिंग अभी? चेंज कर रखी है। हाँ, मैंने सेटिंग चेंज कर रखी है सर। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके नंबर ये कह नहीं रहे हैं कि सर, आपका मेरा फोन फोन ज्यादा अभी, समय तक टिकता नहीं है। नहीं टिका ज्यादा हुआ, मेरा समय तक फोन नहीं बहुत टिकता टिकता आपका, है, या हैंग होता बट फाइनेंशियली और है? हेल्थली मैं नहीं टिकता हूँ। हाँ वो तो ठीक है। हाँ वो वाले जो मैंने पहले बताया था कि गुस्सा ज्यादा आना, पसीना ज्यादा आना, बीपी कम या ज्यादा होना, वैसे कौन से इश्यूज है आपके साथ? तो मेरे को सिर्फ एक इशू है, मेरे को पसीना ज्यादा आता है, ना ही कोई बीपी का है, ना ही कोई गुस्से का है। गुस्सा मैं पसीना कंट्रोल आता कर है? लेता हूँ। हाँ, पसीना ज्यादा सिर्फ आता है। पसीना मेरे को ज्यादा आता है। हाँ तो थोड़ा सा वॉक शुरू कर दो ना। वो तो गुस्सा सर मैं डेली आप वर्क पी भी कर जाते रहा हो? हूँ। हाँ जी सर। नहीं, गुस्सा जब आता है वो तो पी जाते हो, गुस्सा कंट्रोल कर लेते हो। जब गुस्सा वो तो आता सर मैं है तो गुस्सा कंट्रोल कर कंट्रोल लेता कर हूँ लेते हो। मैं। हाँ, वो शो नहीं करता। तो कहीं तो जाएगा, वो कहीं तो जाएगा फिर, बॉडी के हाँ अंदर ही वो, रह गया ना भाई, कहीं तो जब जाएगा। तो पसीना बन के बाहर आ रहा है, या किसी और फॉर्म में भी आ सकता था, लॉसेस लेकर भी आ सकता था। ठीक है, जब कोई बात नहीं। ठीक है, आपको वही करना है, एक तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है। ठीक है, सर उस चीज मैं का दो बिल्कुल साल ध्यान से रखना है। लगातार पढ़ रहा हूँ। लाभ कब से कर रहे हो? 2 साल से? हाँ तो तभी जिंदगी दो थोड़ी सी तीन साल कंट्रोल है, वरना दो गुस्सा तीन भी साल और से बढ़ मैं जाएगा। रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। बस कंटिन्यू रखने से लाइफ लॉन्ग कटनी है वो तो। हाँ जी सर। ठीक है, लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा वो तो। वो तो सर मैं काफी टाइम से कह दो रहा हूँ, सुबह सबसे पहले नहाने के बाद हनुमान चालीसा ही करता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, नहीं तो खाना भी नहीं खाता। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, वो तो रहेगा। वो सारा आपको करना पड़ेगा, मतलब लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, एक तो ये चीज है। और जो मैंने डॉग वाली रेमेडी बताई थी वो भी करनी है, साथ साथ आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाना है। ये तो हर महीने करना है, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। हरा चारा अपने हाथ से खिलाना है गाय को, या गुड़ खिला जी। लेना। चारा ओके। नहीं खिला पा रहे हो मान लो, तो गुड़ खिला लेना, लेकिन चारा बेस्ट काम करता है, हरे रंग का चारा, हरा वाला, सूखा नहीं, वो हरा तो वाला। सर मैं हर संडे को खिला देता हूँ मोस्टली। हाँ, क्या नाम है, बराबर है, हमारे गौशाला भी है वहाँ, हरियाणा से बहुत बिलोंग करता हूँ मैं, बढ़िया, सोनीपत से। बहुत ही बढ़िया। गुड़ और ऐड कर लो, नहीं तो हरा चारा तो बेस्ट। ठीक है, ये करते ओके। रहो, रेगुलर रखना, ब्रेक नहीं करना, ब्रेक नहीं करना। ठीक है? ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, और किसका रह गया, किससे बात करेंगे हम? किससे बात नहीं हुई, है ना? डॉक्टर सुमिता, आपसे बात कर लेते हैं आगे। हेलो सर, नमस्ते। हेलो। नमस्ते जी। हाँ जी हाँ मैम। नमस्ते सर। सर मेरा नमस्ते। मूलांक 7 है और भाग्यांक 6 है और बर्थ डेट हम्म। में 3, 8 और 2 तीनों मिसिंग है। तो स्ट्रगल्स तो डबल पहले से ही बहुत ज्यादा थे, लेकिन अभी ज्यादा बढ़ गए हैं सर, हर हर पहलू में, हर जगह पे। अभी डीप थिंकिंग ज्यादा हो गया है, रात को नींद भी ठीक से नहीं आ रही, सर में दर्द रहता है, ऐसा हो रहा है, स्किन के इश्यूज भी हो गए होंगे। हाँ सर, मुझे गिडीनेस की भी प्रॉब्लम हो चुकी है, बिकॉज काफी सारे शॉक्स मिल रहे हैं लाइफ में। कोई बात नहीं, अभी हाँ और भी सर, कोई नंबर होंगे, रिपीट कौन से नंबर हो रहे हैं वो बताइए मुझे। रिपीट 7 और 1 हो रहे हैं सर। अच्छा, आपके 74 एक है सवाल का जवाब देने से ईयर। पहले मैं एक बता दूं। क्या एक सर? सेकंड लूंगा मैं, बस जिन नंबर, बस एक सेकंड लूंगा। हाँ जी, अब बताइए, रिपीट क्या क्या हो रहा है, बताइए। 7 और 1 सर। 7 7 कितनी बार है, नंबर 1 कितनी और बार है? 1। 7 दो कितनी ही कितनी बार? बार है, 2 और बार। 1? और क्योंकि मूलांक 7 है ना मेरा, और 74 ईयर है, और 1 नहीं, 1 नंबर कितनी 2 बार? बार हो रहा है। 1 2 बार सर, डबल। ठीक है, तो एक महीने में किसी को रेमेडी बताई थी मंदिर में बैठने वाली, वही आपको भी करनी है। ठीक है। सर वापस बताएंगे, बीच बीच में आवाज गई थी ना, तो मैं सुन नहीं पाई सर। ठीक है, आपको मंदिर में बैठना है, जितना ज्यादा हो सके हाँ। जितनी कंटिन्यूस में, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मंदिर में जाके बैठना है, खड़े पैर वापस नहीं आना है। ठीक है, मतलब मंदिर में खड़े खड़े गए, हाथ जोड़ा और वापस आ गए, ऐसा नहीं करना है, बैठना जरूर है जब भी जाओगे। ठीक है,
कुछ भी रिलीजियस बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वो भी अकल लाइफ की भी कोई चीजें पढ़ सकते हो, वो सही हो जाएगा। ठीक है। नहीं, आप रिलेशनशिप लास्ट जो उसका भी काफी दिक्कत है सर। रिलेशनशिप के लिए तो आपको नहीं, वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। वो थोड़ा आपके जिससे रिलेशनशिप इश्यूज हैं वहां से ज्यादा इशू लग रहे हैं, वो आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, उनका एक्चुअली 7 नंबर ही मूलांक है, भाग्यांक 4 है और 2 मिसिंग है उनमें भी। जो स्पिरिचुअल बुक्स होती है ना, वो दोनों मिलके डोनेट कर दो। ओके सर, स्पिरिचुअल बुक्स ठीक। दोनों मिलके डोनेट कर दो, है ना, दोनों, है ना, इतना सर दोनों एक साथ में कर वो पाओगे? नहीं सर, मानेंगे नहीं, आप अकेले तो कर लो, चलेगा? हाँ मैं कोई कर बात नहीं, लेती हूँ आप कर सर। लो, आप कर लो, कुछ तो जी सर, जी कुछ सर। तो आराम आएगा उससे, है ना। फिर धीरे धीरे वो मानने लगेंगे तो जी साथ में भी कर लेंगे। ठीक है। हाँ चलो, हाँ जी सर, धन्यवाद सर। वेलकम। या। ठीक है, हमारी सबकी तो बात हो गई, एकता जी से बात नहीं हुई, है ना। हेलो जी एकता जी बताइए। अच्छा ये लास्ट है, इसके बाद और बात नहीं कर पाएंगे, समय ऑलरेडी हेलो एक्सीड सर। हो गया। ठीक है। हाँ जी मैम। सर मेरा मूलांक 2 है, भाग्यांक 8। अब आपने हैंड रेज नहीं किया और कैमरा ऑन नहीं किया तो मैं कैसे बात करूंगा बताओ। सर कैमरा चालू है? मेरे यहाँ से तो चालू है सर। एकता जी बताइए। हाँ सर, नहीं मूलांक बाकी कमेंट्स में बता रहा हूँ। यहाँ मूलांक 2 है सर, एंड भाग्यांक 8 है, और ग्रेड में 9 1 टाइम है, 5 है, 7 है, और 1 3 टाइम्स है सर, और ओके। 8 एक भाग्यांक से आया और कुआ से आया है सर, 2 डबल 8 है सर, नहीं 8 भाग्यांक से आया और कुआ नंबर से आया है सर, एक 8। कुआं नंबर तो हमने सिखाया ही नहीं, हाँ तो ये वहां से सर कैसे आया? कहीं से तो देखा था तो मैंने आप दो चीजें, अगर आप दो से ज्यादा चीजें मिक्स करोगे तो मैं आपको जवाब दे ही नहीं पाऊंगा ना, कैसे जवाब दूंगा बताओ। हाँ, कुआ तो सीखा ही नहीं बराबर सर, तो भाग्यांक 8। आपको अच्छा चलो क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन बताइए, मैं आंसर बताता हूँ, आप क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन तो यही है सर कि प्रॉब्लम तो बहुत है, फाइनेंशियली भी मनी स्टक है, प्रॉपर्टी स्टक है, रिलेशनशिप भी खराब है। कोई बात नहीं, ठीक है, शनि मंदिर जाना स्टार्ट कर दो, हनुमान जी की पूजा करना स्टार्ट कर दो, है ना। शनि मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनको कुछ दान देना स्टार्ट कर दो, काले छोले दान करोगे तो और अच्छी बात होगी। शनि मंदिर सर एवरी सैटरडे रोज जाना है? हाँ सैटरडे को, सैटरडे, एवरी सैटरडे। और शनि जी के एकदम सामने खड़ा नहीं होना है, जब ऑयल चढ़ा रहे हैं तो सामने खड़ा नहीं होना है, एकदम साइड में खड़े होके, है ना। ये रेगुलर करते रहिएगा, ठीक रहेगा। ठीक है सर, और हनुमान जी की पूजा करना है? हनुमान जी को, हाँ, दोनों के जाना है ना, सर ट्यूसडे और सैटरडे। ठीक, ट्यूसडे सैटरडे, ओके। तो हनुमान जी के मंदिर भी जाना है सर? हाँ ट्यूसडे को, ट्यूसडे और सैटरडे दोनों दोनों के पास चले जाओगे, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब बताओ किससे बात नहीं हुई हमारी, है ना। सबसे हो गई ना, जिसने भी हैंड रेज किया सबसे बात हो गई। ठीक है, चलिए तो आज के लिए अब और हैंड नहीं ले पाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी समय एक्सीडेड है। ठीक है, बिल्कुल मतलब माफी चाहेंगे कि सबसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन कोशिश पूरी रही कि सबके जवाब दे दें हम, थोड़ी सी चीजें इन्फॉर्म कर दें, थोड़ी सी चीजें बता दें, न्यूमरोलॉजी की पावर भी आपको समझा दें। ठीक है, एक चीज जाने से पहले, बहुत सारे मेंबर्स की पेमेंट आ चुकी है, ये करीब 8 से 9 लोगों ने पेमेंट करी अभी, लेकिन आप लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करे हैं, जिसने कर दिए ठीक है, नहीं तो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। नहीं तो एनरोल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कॉन्टैक्ट करने में दिक्कत आती है। नाम जरूर दीजिएगा कि आपका नाम क्या है, और साथ में स्क्रीनशॉट, तो कि हम आपसे बात कर पाएं। व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपने जो भी एनरोल करना चाहते हैं समय रहते एनरोल कर लीजिए, लाइफ में बहुत सारे लॉसेस पहले हो चुके हैं, अब इन्वेस्टमेंट की बारी है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट बहुत सारे प्रॉफिट, डिसीजन आपका, लाइफ आपकी। ठीक है, चलिए दोबारा मिलते हैं एक और वेबिनार में, एक और वर्कशॉप में, बी रेडी, अपना डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते रहिए और सीखते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।